हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बरसों बाद अल्लाह ताला ने एक कौम पैदा फरमाई जिसे इस ज़माने में कौम आद कहा जाता था। ये लोग सेहतमंद, ताकतवर, बरकत गाँठ और लंबी उम्र वाले थे, लेकिन ईमान व अमल के एतबार से पस्ती का शिकार थे। चुनचे बुतों की पूजा, लोगों का मजाक कराना, दूसरों को तंग करना और लंबी ज़िंदगी की उम्मीद पर मजबूत महल बनाना उनके आम मामूलात थे। कफर वाओ शिर्क, जहालत व ज़लालत और गफलत की वादी में भटकने वाली इस कौम की हिदायत वाओ रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उनके हम कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बना कुरान की तरफ भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हीं वहदानियत इलाही पर ईमान लाने, बुतों की पूजा छोड़ देने, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने और बुरे अफ़ाल तर्क करने की दावत दी, लेकिन बहुत थोड़े अफराद ने आप अलैहिस्सलाम की तस्दीक की और अक्सर ने तकज़ीब व मुखालफत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर कमर बांध ली। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की पहम तबलीग के बावजूद ये लोग ईमान न लाए और कफर वाओ शिर्क, इनकार हक़ और सरकशी पर डटे रहे तो उन पर तुनद वाओ तेज़ आंधी की सूरत में अज़ाब इलाही आया। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद को तबाह वाओ बर्बाद करके निशाने अबरत बना दिया। कुरान करीम, अहादीस व रिवायात और अक़वाल बुज़ुर्गान दीन में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत और कौम आद के हालात वग़ैरह का तफसीली ज़िक्र मौजूद है, जिसे यहाँ 5 अबवाब में तक़सीम करके बयान किया गया है। हुसूल अबरत और कबूल नसीहत की नीयत से कौम आद के अहवाल और अंजाम बद का मुताला करें। बाब 1। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मक़ामात। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का अजमाली ज़िक्र कुरान करीम में मुतअद्दिद मक़ामात पर मौजूद है, जबकि तफसीली ज़िक्र 10 सूरतों में है। 1. सूरा अराफ आयत 65 ता 72। 2. सूरा हूद आयत 50 ता 60। 3. सूरा मोमिनून आयत 31 ता 41। 4. सूरा शरा आयत 123 ता 140। 5. सूरा हामीम अल-सजदा आयत 15-16। 6. सूरा अहक़ाफ़ आयत 21 ता 25। 7. सूरा ज़ारियात आयत 42-41। 8. सूरा क़मर आयत 18 ता 22। 9. सूरा हक़ा आयत 06 ता 08। 10. सूरा फ़जर आयत 06 ता 08। बाब 2। कौम आद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तारुफ़। इस बाब में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तारुफ़ पेश किया गया है। तफ़सील के लिए ज़ली सतूर मुलाहज़ा हूँ। कौम आद का पस मंज़र। तूफ़ान नूह ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और किश्ती में सवार दीगर मुसलमान जूदी पहाड़ पर उतरे और करीबी इलाक़े में एक बस्ती कायम करके उसमें रहना शुरू कर दिया। यहाँ सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला आगे बढ़ा, जबकि बक़िया मुसलमानों से कोई नस्ल आगे नहीं चली। अल्लाह ताला ने औलाद नूह में बरकत दी और गुज़रते वक्त के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम की नस्ल में इजाफ़ा होता रहा। जब उनकी तादाद बढ़ी तो ये मुख्तलिफ़ कौमों और कबीलों में तकसीम होकर दूर दराज के इलाक़ों में फैल गए। इन्हीं में से एक कबीला जुनूब की जानिब मुतवज्जह हुआ, जज़ीरा अरब के जुनूबी तरफ यमन के रेतलटेलों वाले इलाक़े अहक़ाफ़ में क़याम पज़ीर हो गया। यह कबीला अपने वालिद आद या बादशाह आद की निस्बत से कौम आद के नाम से मारूफ़ हुआ। कौम आद पर इनामात इलाही। अल्लाह ताला ने कौम आद को सल्तनत दी और बदनी क़ुव्वत भी वाफ़रता फ़रमाई। चुनूंचे शदादन आद जैसा बड़ा बादशाह इन्हीं में हुआ और जिस्मानी एतबार से ये लोग इंतहाई सेहतमंद, कवी व तवाना, बहुत लंबे कद वाले और बड़े भारी डील डौल वाले थे। उनके कद काट से मुताल्लिक़ कुरान करीम में है। इरम ज़िलत अलुम आदफ़ 7 अलती लम युख़लक़ु मिसलुहा फ़ी अलुबिल आदफ़ 8-1। तर्जुमा, इरम के लोग सतूनों जैसे कद वाले कि इन जैसा शहर में पैदा ना हुआ। शदाद का बनाया हुआ शहर। आद के एक बेटे शदाद ने दुनिया पर बादशाहत की और रोए ज़मीन के तमाम बादशाह इसके फरमानबरदार हुए। इसने जन्नत का जिक्र सुनकर सरकशी के तौर पर दनी में जन्नत बनानी चाहिए और इस इरादे से एक बहुत बड़ा शहर बनाया जिसके महल सोने चांदी की ईंटों से तामीर किए गए। ज़बर जदावर याकूत के सतून इसकी इमारतों में नस्ब हुए और इन्हीं से फ़र्श बनाए गए। संगरेज़ों की जगह आबदार मोती बिछाए गए। हर महल के गर्द जवाहरात पर नहरें जारी की गईं और तरह तरह के दरख्त हुस्न तज़ीम के साथ लगाए गए। जब ये शहर मुकम्मल हुआ तो शदाद बादशाह अपने अयाने सल्तनत के साथ उसकी तरफ रवाना हुआ। अभी ये लोग इस शहर से 1 मंजिल यानी 18 मील फासिला की दूरी पर थे कि आसमान से एक हौलनाक आवाज़ आई जिससे ये सब हलाक हो गए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़ुलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु सहराए अदन में अपना गुमशुदा ऊँट तलाश करते हुए इस शहर में पहुँचे। इसकी तमाम ज़ेब व ज़ीनत देखी और कोई रहने बसने वाला ना पाया। फरथोड़े से जवाहरात लेकर वहाँ से चले आए।
ये बात हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर सूरत हाल दरियाफ़्त की। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत कअब अब्बार रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ़्त किया दुनिया में कोई ऐसा शहर है? उन्होंने फरमाया हाँ। इसका अशारा ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है, ये शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था और वो सब अज़ाब इलाही से हलाक हो गए। और आपके ज़माना में एक मुसलमान सुर्ख रंग वाला, नीली आँखों वाला, छोटे कद का, जिसके अबरू पर एक तल होगा, ये अपने ऊँट की तलाश में इस शहर में दाखिल होगा। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन कुलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर फरमाया, बखदा वो शख्स यही है। 2. कौम आद की अमली और अखलाक़ी हालत। निमतों की बहुतात के सबब कौम आद बड़ी खुशहाल और आरामदायक ज़िंदगी बसर कर रही थी, लेकिन उनमें कफ़र व शिरक और फ़स्क़ व फ़जूर की वबा फैली हुई थी। चुनंचे ये लोग तौहीद इलाही, इबादत ख़दांदे और अताअत रसूल छोड़कर मुख्तलिफ नामों से मौसूम अपने ही तराशीदा बुतों की पूजा में मशगूल थे। इसके अलावा ये सर राह छोटी छोटी इमारतें बनाते, उन पर बैठकर लोगों से छेड़खानी और मजाक मुसख़री करते और ज़िंदगी की मौज मस्तियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मजबूत महल तामीर करते थे। इनके तर्ज अमल से ये लगता था जैसे इन्हें कभी मरना ही नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहना है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का अंसबनामा। गुमराही की तारीकियों में भटकने वाली इस कौम को राह हिदायत पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने उसे कौम से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर उनकी तरफ भेजा। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पोता इरम की औलाद से हैं और अल्लामा बैज़ावी ने आप अलैहिस्सलाम का नसबनामा इस तरह बयान किया है, हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रबा बिन खुलूद बिन आद बिन नूस बिन इरम बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। 3. आदे-उला और आदे सानिया का मिस्दाक। रोई ज़मीन पर आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं, 10 चेहरा, एक आदे-उला। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। 2. आदे सानिया, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी जो कौम समूद के नाम से ज़्यादा मशहूर है और इन दोनों के दरमियान 100 बरस का फासिला है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पेशा। आप अलैहिस्सलाम ने गुज़र बसर के लिए तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया था, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ताजरत है। 4. तिजारत सुन्नत नबिया है और सच्चा ताजर क़यामत के दिन नबिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा, जैसा कि हदीस में फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अनबिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। 5. हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सफ़र हज। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, सफ़र हज के दौरान जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी अस्फ़ान से गुज़रे तो इरशाद फरमाया, ए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये कौन सी वादी है? अर्ज़ की, वादी अस्फ़ान। इरशाद फरमाया, यहीं से हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ऐसी जवान सुर्ख औनटनियों पर सवार होकर गुज़रे थे जिनकी नकील खजूर की छाल से बनी हुई थी और उनके अपने लिबास तहबंदावर ओनी चादरें थीं और वो तलबिया कहते हुए बैतुल अतीक़ यानी खाना काबा का हज करने जा रहे थे। 6. औसाफ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बड़े आला औसाफ के मालिक थे। यहाँ उनके 3 औसाफ मुलाहज़ा हूँ। 1. आप अलैहिस्सलाम कौम में एक अमानतदार शख्स की हैसियत से मारूफ थे, इसीलिए जब कौम के सामने अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया तो अपनी शान अमानतदारी का भी बतौर ख़ास जिक्र फरमाया। चुनांचे कुरान करीम में है, इन्नी लकुम रसूलुन अलिफ़िल मीम ये नून 125 7। तर्जुमा, बेशक मैं तुम्हारे लिए ईमानतदार रसूल हूँ। अमानत हकीकत में तमाम नबिया अलैहिस्सलाम का बुनियादी वसिफ़ और पसंदीदा इंसानी सिफ़ात में से है। नबिया अलैहिस्सलाम खुद भी ईमानतदार होते थे और अपनी इम्मतों को भी उसी का दर्स देते थे। अमानत का लफ्ज़ बहुत वसी है, इसमें माली अमानत भी दाखिल है और वही इलाही की अमानत भी, यूं ही अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से पूरा करना भी दाखिल है और दूसरों को ज़िम्मेदारी देते हुए अहलियत व मेयर को पेश नज़र रखना भी। कुरान ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दू अलूमन अलिफ़ लामा ये अलिफ़िल हे लामे हे अलिफ़ 8। तर्जुमा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी ही इनके सुपरद करो। और हदीस में फरमाया गया, जब अमानत ज़ाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। एक शख्स ने अर्ज़ की, ज़ाया होना कैसे होगा? इरशाद फरमाया, जब काम नाअहलों के सुपरद कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। 9. यूं ही लोगों के राज भी अमानत होते हैं, जैसा कि हदीस मुबारक में फरमाया, मजलिसें अमानत हैं। 10. और फरमाया, जब आदमी कोई बात करे फिर इधर इधर देखे तो वो बात अमानत है। 11. नीज़ अमानतदारी की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका कोई दीन नहीं जो ईमानतदार नहीं। 12.
2 आप अलैहिस्सलाम इंतहाई मुखलिस और हर मामले में महज रज़ाए इलाही के तलबगार थे, उसी लिए तबलीग रिसालत के फ़राइज़ की अंजाम दही में कौम को वाज़े कर दिया कि मीमिल अलिफ अलिफिल सीन हमज़ा इल्लामु काफू मीम अलैव मिनु अलिफिल जीम रे इनु अजूरे इलिया अला रब अलिफ लाम इना लामिल मीमे ये नूनिल 127 13। तर्जुमा, मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है। 3 आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पर तोकल के आला मकाम पर फाइज थे, चुनचे तबलीग रिसालत में आप अलैहिस्सलाम अपनी ताकतवर और जालिम वाउ जाबिर कौम से बिल्कुल खौफजदा न हुए और उनसे साफ फरमा दिया कि इन्नी तोक़ज़ल्तु अला अल्लाह रब्बि अरेल बे काफू मीम मया मिनु दाबिलता इलिया हो अलिफ आखिर इजाल बे नूनिल अलिफ स्वादे ये इल्ते हे अलिफ इन रब्बि अला सर्राता मोस्तफी उम्मा 56 14। तर्जुमा, मैंने अल्लाह पर भरोसा कर ली है जो मेरा और तुम्हारा रब है। ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी पेशानी इसके कब्ज़ा कुदरत में ना हो। बेशक मेरा रब सीधे रास्ता पर मिलता है। बाब 3 हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत वाओ तबलीग। तूफ़ान के बरसों बाद सबसे पहले कौम आद ने तवहीद व रिसालत और ईमान व हिदायत से दूरी इख्तियार की और एक अरसे तक बुत परस्ती, कफ़र वाओ शिर्क, गुमराही वाओ सरकशी, फसक वाओ फजूरावर गफलत वाओ जहालत में मुब्तला रहे। उनकी हिदायत वाओ रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने इन्हीं की कौम से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना रसूल बनाकर उनकी तरफ भेजा। इस बासत का जिक्र कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर किया गया है, चुनचे सूरह अराफ में है। अइला आदा अखाहम हिउ वाउ दालन अलिफ 15। तर्जुमा, और कौम आद की तरफ उनके हम कौम हूद को भेजा। इसके अलावा सूरह हूद आयत 50 और सूरह शरा आयत 136 में भी यही बात बयान हुई है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को नसीहत। आप अलैहिस्सलाम ने कौम आद को वहदानियत इलाही पर ईमान लाने, सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करने और उसके अहकाम पर अमल करने का हुक्म दिया और अज़ाब इलाही से डराया, जैसा कि कुरान पाक में है। काला यक़ौम अबुदु अल्लाह मया लकुम मिन इलाह ग़ैरिल ये रेयू है या अफ़ला तैतक़न 65-16। तर्जुमा, हूद ने फरमाया, ए मेरे कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम डरते नहीं? सरदाराने किफ़ार का गुस्ताखाना जवाब। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक़ सुनकर कौम के काफिर सरदारों ने कहा, हमारी निगाहों में तो तुम सरासर हमाकत का शिकार लगते हो, क्योंकि तुम अपने बाप दादा के दिन की बजाय दूसरे दिन को मानते हो और हम तुम्हें दावा रिसालत में भी सच्चा नहीं समझते। कुरान करीम में है, काला अलुमलो अलीज़ान कफ़रुआ मिनो काफिल वाओ मीमे है इना लनरिकफ़ी सफ़ाहिलता व इना लिलजुनुक मीन अलू काज़बिन 66-17। तर्जुमा, इसकी कौम के काफिर सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में से गुमान करते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सरदाराने किफ़ार को जवाब। सरदाराने किफ़ार के बेअदबाना जवाब के मुकाबले में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि ए मेरी कौम, मैं हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ एक रसूल हूँ और रसूल इंतहाई कामिल अक़ल वाले होते हैं। मेरी ज़िम्मेदारी तुम तक अपने रब अज़्ज़ व जल के पैगामात पहुँचाना है और मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह और अमानतदार हूँ, लिहाजा किसी गलत फ़हमी में मत पड़ो। कुरान मजीद में है, काला यक़ौम लउसबी सफ़ाहिलतुन व लकनी रसूलुन मिन रब्बिल आलमीन 67 उबल्गुकुम रिसालात रब्बी अना लकुम नासिहुन अमीयुन 68-18। तर्जुमा, हूद ने फरमाया, ए मेरे कौम, मेरे साथ बेवकूफ़ी का कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए काबिल एतिमाद फ़र्ख़ुआ हूँ। सरदाराने किफ़ार की तफ़हीम। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सरदाराने किफ़ार को उनकी हमाकत पर मुतनब्बे करते हुए फरमाया, क्या तुम्हें इस बात पर तअज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी ही कौम का एक फ़र्द रसूल बनकर आया है ताकि तुम्हें कफ़र वाओ मसीद पर अज़ाब इलाही से डराए? हालांकि काबिल तअज्जुब तो तुम्हारा बेबस वाओ लाचार बुतों को खुदा का शरीक ठहराना है। कुरान पाक में है, ओ अजिब्तुम अन जिलाकुम ज़िकुरुन मिन रब्बिकुम अला रजुला मिनकुम लामे येउनुन ज़ाले रेल काफ़ू मीम 19। तर्जुमा, और क्या तुम्हें इस बात पर तअज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें में से एक मर्द के ज़रिए नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? इनामात इलाही याद दिलाकर नसीहत। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को इनामात इलाही याद दिलाकर नसीहत की, चुनचे फरमाया, ए मेरी कौम, याद करो कि अल्लाह ताला ने कौम नूह की हलाकत के बाद तुम्हें ज़मीन में जानशीन किया और बहुत ज़्यादा जिस्मानी क़ुव्वत से भी नवाजा कि कद काठ और क़ुव्वत दोनों में दूसरों से मुमताज़ हो, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला की उन निमतों को याद रखो और शुक्राने में ईमान लाओ और इताअत वाओ बंदगी का रास्ता इख्तियार करो ताकि तुम्हें फ़लाह नसीब हो।
कुरान करीम में है अलिफ ज़ाल काफू रेउ वाओ अलिफ इस जालकुम खुलफा मीम ये नून बउद कौम नूहा वज़ादिलकुम फ़ी अलुफ़लुक़ बेल स्वाद तोएल तामरबुता अन फ़ेल अलिफ ज़ाल काफू रेउ वाओ अलिफ आला अल्लाह अलैकुम तुफ़ुलिहुन 69-20। तर्जुमा। और याद करो जब उसने तुम्हें कौमैनू के बाद जानशीन बनाया और तुम्हारी जसामत में क़ुव्वत और वुसअत ज़्यादा की तो अल्लाह की निमतें याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। निमतों के मुताल्लिक़ कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर यह हुक्म मौजूद है कि अल्लाह ताला की निमतों को याद करो और उनके शक्र के तौर पर ईमान वाओ इमाले सालिहा की ज़िंदगी इख्तियार करो। यही हुक्म कुरानी और तकाज़ाए अक़ल इंसानी है कि मुनौम हक़ीक़ी अज़्ज़ वजल के एहसानात को भुलाया ना जाए बल्कि याद रखकर हक़ नेमत अदा किया जाए। किफ़ार का रसूल अलैहिस्सलाम की बशरियत की रट लगाकर इताअत वाओ इत्तिबा से रोकना। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी रिसालत और अबादत इलाही की दावत सुनकर सरदाराने किफ़ार लोगों से कहने लगे, ये तो तुम्हारे जैसा ही एक आदमी है, जो तुम खाते हो वही ये खाता और जो तुम पीते हो वही ये पीता है। अगर ये रसूल होता तो फरिश्तों की तरह खाने पीने से पाक होता। इन बातिन के अंधों ने कमालात रिसालत को ना देखा और खाने पीने के औसाफ देखकर रसूल को अपनी तरह बशर कहने लगे और यही चीज़ उनकी गुमराही की बुनियाद हुई। चुनचे उसी से एक नतीजा निकाल कर अफराद कौम आपस में कहने लगे, अगर तुमने अपने जैसे किसी आदमी की बात मानकर इसकी इताअत की तो ज़रूर नुकसान उठाओगे। कुरान करीम में है अक़ाला अलुमलउ मिनु कौमा अलीज़ान कफ़रुआ कज़बा बिलक़या अलाख़तिया अतूरफ़ा आम फ़ी अलुहा आते अलिफ लाम दालू नून ये अलिफ मया है आज़ालिल अलिफ लिया बशरुन मीमे से लामू काफू मीम यौकुलु मिम्मा तुकुलन मिनुहा यशूरबु मिम्मा तैशूरबन 33 अलामिल ये नून अतातुम बशरा मिसुलकुम मिनकुम मिज़ालामिल ख़यासीने रेउ वाउ नूनिल 34-21। तर्जुमा। और इसके कौम के वो सरदार बोले जिन्होंने कफ़र किया और आखिरत की मुलाकात को झटलाया और हमने इन्हीं दुनिया की ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमाई। बोले मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये तो तुम्हारे जैसा ही एक आदमी है, जो तुम खाते हो उसी में से ये खाता है और जो तुम पीते हो उसी में से ये पीता है। और अगर तुम किसी अपने जैसे आदमी की इताअत करोगे जब तो तुम ज़रूर खसारा पाने वाले होगे। अल्लाह ताला के अनबिया वाओ रसूल अलैहिस्सलाम बशर और इंसान ही थे, लेकिन इस वसिफ़ को बतौर तक़ीर इस्तेमाल करना किफ़ार का तर्ज़ अमल था। अनबिया अलैहिस्सलाम का मकाम वाओ मर्तबा बहुत बुलंद होता है। उनके किसी वसिफ़ हक़ीक़ी या अमले वाक़ई को भी अगर बतौर तक़ीर के ज़िक्र किया जाए तो ये कफ़र है। लिहाजा बशरियत पर इसरार करने और खाने पीने के हवाले देकर बार बार बशर बशर कहने की बजाय उनके वो कमालात आलिया और औसाफ हमीदा बयान किए जाएँ जिनसे तज़ीम वाओ मोहब्बत का ज़ुहूर हो। आज के ज़माने में भी इसकी बड़ी हाजत है। कौम आद का इनकार रिसालत। कौम आद ने एक मौका पर वाज़ेह अल्फाज में ये कहकर भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार किया कि अगर हमारा रब कोई रसूल भेजना चाहता तो वो फ़रिश्तों को उतार देता और तुम चूँकि फ़रिश्ते नहीं हो इसलिए हम तुम्हारी रिसालत का इनकार करते हैं। कुरान अज़ीम में है काला अलशिला रबूना लंज़ल मीमिल्लामा ये काफिल तामरबुता अनफिलहीना बे मीमिल अलिफ उरूसितुम बे है काफ़रन 14-22। तर्जुमा। तो इन्होंने कहा, अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्तों को उतारता तो जिसके साथ तुम्हें भेजागी है हम इसका इनकार करने वाले हैं। एक और मकाम पर कौम की तकज़ीब का ज़िक्र इन अल्फाज के साथ किया गया है। कज़बत आद अलिफ क़ाफ़ हे लाम मीम रेसिनिल लाम ये नूनिल 123 इसकाला लाओम अख़ूहुम हुदून अला तेल तेल क़ाफ़ू वाओ नूनिल 124 इन्नी लकुम रसूलुन अलिफ़िल मीम ये नून 125 फ़िलन्तक़ु अल्लाह अलिफ़िल तोए ये ऐनु वाओ नूने 126 अमीमिल अलिफ़ अलिफ़िल सीन हमज़ा इल्लामु काफ़ू मीम अलैहु मिनु अलिफ़िल जीम रे इनु अजूरे इलिया अला रब अलिफ़ लाम ऐना लामिल मीम ये नूनिल 127-23। तर्जुमा। आद ने रसूलों को झटलाया जब उनसे उनके हम कौम हूद ने फरमाया, किया तुम डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है। सरदाराने किफ़ार का यौम हश्र पर एतराज़। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को क़ियामत के दिन दोबारा ज़िंदा होकर बारगाह इलाही में पेश होने का भी बताया था। इस पर काफ़र सरदारों ने वर्गलाने के लिए अपने लोगों को एक अक़ली दलील देते हुए कहा, किया है कि नबी तुमसे ये कहता है कि मरने के बाद जब तुम्हारा गोश्त पौसत सब मिट्टी में मिल जाएगा और सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह जाएंगी, इसके बाद फिर तुम्हें ज़िंदा करके कब्रों से निकाला जाएगा। ये सब बातें अक़ल से बहुत बैद हैं। उसके साथ उन किफ़ार ने आज के दहरीवे की तरह कहा कि दोबारा ज़िंदगी कभी नहीं मिलेगी और अदनी की ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी नहीं। उसी दुनिया में मौत वाओ हयात का सिलसिला जारी है कि हम पैदा होते हैं और फिर किसी वक्त मर जाते हैं और क़िस्सा तमाम। ना कोई मरने के बाद ज़िंदगी है और ना कोई हिसाब किताब।
اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا دعویٰ رسالت اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب جھوٹ ہیں اور غلط طور پر خدا کی طرف منسوب ہیں، ہمیں ان کی بات پر ہرگز یقین نہیں۔ قرآن مجید میں ہے، ایدکم انکم اذا متم کنتم ترابا و اذا انکم مؤخورجن 35 حیوہیتل لما توعدن 36 انو ہی الیا حیوتونا الدونا نموتو نہا میا نحن بمبعوثین 37 انو ہوا الیا رجولو قحافتری علی اللہ قذبا و میا نحن لہا بمؤمنین 38 24۔ ترجمہ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے کہ اس کے بعد پھر تم نکالے جاؤ گے؟ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کا غرور و تکبر اور انکار آیات۔ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور، شہزور اور متکبر تھے، چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ عجیب جاہلانہ غرور تھا کہ رب العالمین کی قدرت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، فلمیا عادون فلنست کو بروا فی الورز بغیر الوحقیا قالا من آشدو مینا قافو واول تامربوتا ان او لم یرا ان اللہ علیزا خلقاهم ہو آشدو منوہم قافو واول تامربوتا ان اکلیا بایاتینا یجوہلدن 15-25۔ ترجمہ تو وہ جو عادت ہے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد کے برے معمولات پر انہیں نصیحت۔ قوم عاد کا سرہ بلند عمارتیں بنانا، وہم بیٹھ کر راہ گیروں کو پریشان کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا اور لوگوں کو مار دھاڑ کرنا تو کسی صحیح مقصد کے بغیر بے دردی کے ساتھ کرنا عام معمول تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ لوگوں کی ایمانی، عملی، اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس لیے ان باتوں پر انہیں سمجھاتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اتبن بکل ریوا آیت توبسن 128 اتیتزخزن مسانے لالیکم تیل خلامو دالو واو نونل 129 ایزا بچتم جیمل بیل الف رے یہ نونل 130 فلنتقو اللہ الف التوئے یہ اینو واو نونے 131 ایت تلقو الف لامل زالے یہ ایمدکم بماتے الین لامل میمو واو نونل 132 ایمدکم بناما و بیل نونے یہ نونل 133 اجیدینتا و اینو یہ واو نون 134 الف نونے یہ اخاف علیکم عذاب الیوم عین الزوئے یہ میم 135 26۔ ترجمہ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہیں۔ اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور باغوں اور چشموں سے۔ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تنبیہ: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی اس روش کے نظارے ہمارے آج کے معاشرے میں بھی بکثرت دیکھے جا رہے ہیں، جیسے چوراہوں یا گلیوں میں کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، کسی معذور شخص کو آتا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، راستے سے گزرنے والی خواتین پر آوازیں کسنا، راہ چلتی عورتوں سے ٹکرانا، کوئی راستہ معلوم کرے تو اسے غلط راستہ بتا دینا، راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دینا، گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دینا، گلیوں میں کھدائی کر کے کئی دنوں تک بلا وجہ چھوڑے رکھنا، راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنا، گلی محلوں میں کرکٹ یا کوئی اور کھیل کھیلنا اور غلط جگہ گاڑی پارک کر دینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ نصیحت کے جواب میں قوم کی ہٹ دھرمی۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا ہمیں نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات مانیں گے، نہ دعوت حق قبول کریں گے، اور جن چیزوں کا آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے اور نہیں جھوٹ جانتے ہیں۔ ہمارے اعمال و عادات پر دنیا میں نہ تو ہمیں عذاب دیا جائے گا، نہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا اور نہ آخرت میں کوئی حساب دینا ہے۔ قرآن کریم میں ہے،
काला सोआउन ऐनिल लामिल ये नुनिल अलिफ ओ अजुतम लम तैकुन मिल अलिफ लाम वाओ आइनी जोए ये नुनिल 136 इनुहिया जालिल अलिफिलिया खुलुक़ अलिफ लाम अलिफिल वाओ इल लाम ये नुनिल 137 अमया नहन बे मीमु ऐनिल जालिल बे ये नुनिल 138 27। तर्जुमा कौम ने कहा, हमारे ऊपर बराबर है कि आप हमें नसीहत करें या आप नसीहत करने वालों में से ना हों। वो तो सिर्फ पहले लोगों की बनाई हुई झूठी बातें हैं, और हमें अजाब नहीं दिया जाएगा। बुत परस्ती के जवाज़ पर कौम की दलील और इसका रद्द। किफ़ार ने अपने शिर्क और बुत परस्ती के जवाज़ में अल्लाह ताला पर ही शिर्क की इजाज़त बल्कि हुक्म देने का बुहतान लगा दी कि रब ताला ने अपने शरीक बनाए हैं और हम उसी के हुक्म से उन बुतों की इबादत करते हैं। इसका रद्द करते हुए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने पहले कौम को वहदानियत इलाही का इकरार और इबादत इलाही करने की दावत दी, फिर फरमाया, शिर्क व बुत परस्ती के जुवाज़ पर तुम्हारा या कौल अल्लाह ताला पर सरी बुहतान है। उसने ना तो किसी को अपना शरीक बनाया है और ना ही अपने अलावा किसी और की इबादत का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में है, काला या कौम अबुदु अल्लाह मया लकुम मिन इलाह ग़ैनिल ये रेयू है या इनु अंतुम मिलिया मुफ़तरन 50-28। तर्जुमा फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम तो सिर्फ बुहतान लगाने वाले हो। अपनी सच्ची खैर ख़्वाही और खुलूस का इजहार। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ईमान वाओ तवहीद की दावत खालिस रज़ाया इलाही के लिए थी। लोगों से आप अलैहिस्सलाम ने ना कोई माली मुतालबा किया और ना ही किसी दुनियावी मफाद का तकाजा किया, और ये बात आपके इखलास, कौम का हकीकी खैर ख्वाह और सच्चा रसूल होने की दलील थी। चुनचे आप अलैहिस्सलाम ने उसे कौम के सामने भी वाज़ेह फरमाया, यक़ौम लामिल अलिफ अलिफिल सिन हमज़ा इल लामू काफू मीम अलिफिल जीम रे अन अलिफ इनु ऐजूरे इलिया अला अलीज़ा फ़े इल तोए इल रे इल नुने ये अफ़ला तवक़ालून 51-29। तर्जुमा, ए मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी के ज़िम्मा है जिसने मुझे पैदा किया। तो किया तुम्हें अक़ल नहीं? बड़े दिन के अजाब से डरा कर कौम को नसीहत। एक मौका पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया, बेशक मुझे डर है कि तुम्हारे शिर्क और तवहीद से मुंह मोड़ने की वजह से कहीं तुम पर एक बड़े दिन का अजाब ना आ जाए। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ और सिर्फ उसी की इबादत करो। कुरान पाक में है, अज़ुकुर अखा ऐनिल अलिफ दाल इज़ंज़िर कौमहा बाक़ाफ़े क़द ख़लत अनज़ुर मीम नून बन यदउहा मिनु ख़ैल लम फ़े अलिया ते लइन बेउ दालू वाओ अलिफ लिया अलिफ लाम लाम हेल अलिफ नूने ये अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाबिल यौमा अज़ीमा 21-30। तर्जुमा, औराद के हम कौम को याद करो जब उसने अपने कौम को सरजमीन हक़ाफ़ में डराया, और बेशक इससे पहले और इसके बाद कई डर सुनाने वाले गुजर चुके कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का डर है। कौम की तरफ से अजाब का मुतालबा और इन्हीं जवाब। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत के जवाब में कौम ने कहा, किया तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमसे हमारे बुतों की पूजा छुड़ा कर हमें अपने दीन की तरफ फेर दो? ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। हम तुमने हमें जो अजाब की वईद सुनाई है, इसमें अगर सच्चे हो तो हम पर वो अजाब ले आओ। कौम का ये मुतालबा कुरान करीम में 2 मकामात पर मज़कूर है। एक सूरा अहक़ाफ़ में है, काफ़िल अलिफ लामू वाओ अलिफ ऐजितना लितुफ़िकना अन अलिफ लामे हेल ते नूनिल अलिफ फ़िलतीना बिमा ते लईने दालू नूनिल अलिफ इनु कुंत मीन अलसदक़िन 22-31। तर्जुमा, इन्होंने कहा, किया तुम इसलिए आए हो कि हमें हमारे माबूदों से फेर दो? अगर तुम सच्चे हो तो हम पर ले आओ जिसकी तुम हमें वईदें सुनाते हो। इसके जवाब में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजाब उतरने का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है और वही इसके मुकर्ररा वक्त पर नाज़िल फरमाएगा। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि अहकम इलाही तुम तक पहुँचा दूँ। इसके बावजूद तुम अजाब का मुतालबा कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तुम जाहिल लोग हो कि एक तो मुझसे मुतालबा कर रहे हो और वो भी अपनी मुसीबत वज़ाब का। कुरान मजीद में है, काला इन्मा अलुइमु ऐनुदल्लाइल अबलहुकुम मीमिल अलिफ उरुसित बेहे अलामा काफ़े नुने ये अरीकुम कौमा तैजुहलन 23-32। तर्जुमा, फरमाया, इल्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं तुम्हें उसी चीज़ की तबलीग करता हूँ जिसके साथ मुझे भेजा गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक जाहिल कौम समझता हूँ। 2 सूरा अराफ में है, काफ़िल अलिफ लामू वाओ अलिफ ऐजितना लीनउबुद अल्लाह वाधा नज़र मया किनिल यउबुदु अलिफा बेल अलिफ मद्दा वाव हमज़ा नूनिल अलिफ फ़िलतीना बिमा ते लईने दालू नूनिल अलिफ इनु कुंत मीन अलसदक़िन 70-33। तर्जुमा, कौम ने कहा, किया तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करें और जिन चीज़ों की इबादत हमारे बाप दादा की करते थे इन्हें छोड़ दें? अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें वईदें सुनाते हो। किफ़ार के मुतालबे पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب و عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے، اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہارے مجھ سے بحث کرنے کا تعلق ہے، تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے بتوں کے رکھ لیے اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور ان کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ لہٰذا اگر تم نہیں مانتے تو عذاب الہی کا انتظار کرو، اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب تم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے قَالَ قَدْ حَقَّ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَيْرُ الْأَصْوَاتِ الْبَيْنَ أَتَجْعَلُونَ فِيهِ أَيُّمَا سِنِ الْمِيمِ يَتِيمُ وَهُوَ الْأَلِفُ أَنْتُمْ آبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سِنٍ لَمْ تُعِنُونَ فِي الْأَلِفِ نُونَ الْزُوَيْرِ وَالْأَلِفِ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْعُلُومِ مُنذِرًا 71-34۔ ترجمہ فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم پر قحط سالی کا عذاب اور حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا، مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھا کر دی۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت و نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لہٰذا تم میری یہ نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ قرآن مجید میں ہے اَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَبُوا وَأَلِفُوا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ 52-35۔ ترجمہ، اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ قوم کا احمقانہ جواب۔ قرآن کریم میں ان کا جواب یوں مذکور ہے، قَالَ يَا عُودُ مَا جِئْتُنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِآتِي الْأَلِفِ كَافِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 53 إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَوْ تَرِكْ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسِنٍ و حمزہ 36۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بتوں سے اعلان براتے اور قوم کو چیلنج۔ جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی اور خود ساختہ معبودوں سے متعلق اپنا نظریہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے ان باطل معبودوں سے بیزاری و برات کا اعلان کرتے اور ان کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، الف نون یہ اشہد اللہ الف شین الدالو واو الف انی بے رے یہ حمزہ مما تیو شین رے کافو واو نون 54 من دالو واو نون ہے فلکی دنی جلمیون سوم لا تنظرن 55-37۔ ترجمہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر اپنے توکل اور ایمان کی پختگی کو بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، انی توکلت علی اللہ رب البیت کاف میم میا من دابلتا الیہ الف آخر ایزال بے نون الالف سواد یلتے ہے الالف ان رب اللہ سراتا موستقی 56-38۔ ترجمہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لی ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تنبیہ اور ایمانی قوت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب اگر تم نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور احکام الہی کو قبول نہ کیا تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو ان شہروں الف و اموال کا مالک بنا دے گا جو اس کی وحدانیت کا اقرار اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور تم خدا عز و جل کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔
नेज़ तुम में से किसी का कोई कौल या फ़िल मेरे रब अज़्ज़ व जल से छुपा हुआ नहीं, लिहाजा तुम्हारे बुरे अमाल पर वो तुम्हें सज़ा देगा और तुम्हारे शर से मेरी हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि वो हर चीज़ पर निगहबान है। कुरान मजीद में है, फ़िलइन तोलमा फ़िक़द अब्लगतुकुम मीमिल अलिफ़ उरुसित बे है अलिफ़ लामिल ये काफ़ू मीम अयस्तफ़ुलफ़ु रब्बि कौमा ग़ैनिल ये रेल काफ़ू मीम अला तैज़ुरलुन्हा शीनिल ये हमज़ा अन अलिफ़ इन रब्बि अला कुल शैया हफ़ीज़ुन 57-39। तर्जुमा, फिर अगर तुम मुँह फेरो तो मैं तुम्हें उसकी तबलीग कर चुका हूँ जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था, और मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरों को ले आएगा और तुम इसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा रब हर शय पर निगहबान है। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत ईमानी, अल्लाह ताला पर तवक्कल और खुदाई हिफाजत की बरकत थी कि आपने बिल्कुल बेखौफ होकर एक ऐसे कौम से ये कलमात फरमाए जो तो ताकत और ज़ोर वाओ हिम्मत वाली थी, लेकिन अपनी तमाम तर अदावत वाओ क़ुव्वत के बावजूद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को ज़र्रा भर भी कोई नुकसान या तकलीफ़ ना पहुँचा सकी। ये वही खुदाई वादा है जो अल्लाह ताला ने फरमाया, इना लंसुर रसुलना अलीज़ान अमीना फ़ी अलुहते अलदुना यौम यकम्मु अलिफ़लाम अलिफ़िल शीन है अलिफ़ दालू 51-40। तर्जुमा, बेशक ज़रूर हम अपने रसूलों और ईमान वालों की दुनिया की ज़िंदगी में मदद करेंगे और आस दिन भी जिस दिन गवाह खड़े होंगे। कौम के ख़िलाफ़ दुआए हूद और इसकी कबूलियत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तमाम तर मसाई के बावजूद उनके चंद अफराद ही आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और बाकी कफ़र व शिरक और मुआसी की दलदल में फंसे रहे। जब उनके ईमान लाने की कोई उम्मीद बाकी ना रही और कबूल हक़ की बजाय इंतहाई सरकशी पर उतर आए, तो आप अलैहिस्सलाम उनके ख़िलाफ़ दुआ करते हुए बारगाह इलाही में दुआ की और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करके किफ़ार के अबरतनाक अंजाम की खबर दे दी। कुरान पाक में है, काला रब अंसुरनी बिमा कज़बन 39, काला अम्मा कलीउला लवसुबेहुन नूना दाले मीमे ये नूनिल 40-41। तर्जुमा, अर्ज़ की, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा क्योंकि इन्होंने मुझे झटलाया है। अल्लाह ने फरमाया, थोड़ी देर में ये पछताने वाले हो जाएंगे। दर्स वाओ नसीहत। इस बाब में बहुत सी नसीहतें हैं। एक, अनबिया वाओ रसूल बड़ी जुरात वाओ हिम्मत के साथ अपना फरीज़ा तबलीग अदा करते हैं। 2, नेकी की दावत और बुराई से मुमानत के लिए अनबिया अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला बहुत मुफीद है। 3, अनबिया अलैहिस्सलाम ने किफ़ार की धमकियों से डर कर कभी तबलीग दीन का काम तर्क नहीं किया और न ही कभी कोई पैगाम इलाही छुपाया। नेकी की दावत देने वालों को भी इस हिम्मत का मुज़ाहिरा करना चाहिए। 4, अनबिया अलैहिस्सलाम को आला दर्जे की क़ुव्वत ईमानी हासिल थी और उनका अल्लाह अज़्ज़ व जल पर भरोसा निहायत मजबूत था और खुदाई वादों पर कामिल यकीन था। यही औसाफ मुबल्लिगीन की कामयाबी की ज़मानत हैं। 5, दावत दीन में बशारतें भी हों और ग़ज़ब इलाही से डराना भी पाया जाए। 6, कौम के सरकर्दा अफराद और लीडर अगर बिगड़ जाएं तो कौम को भी तबाही के रास्ते पर डाल देते हैं। 7, नेकी की दावत देते हुए लोगों की बदतमीज़ी व जहालत पर बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। बाब 4, कौम आद पर अज़ाब अलहा। इस बाब में कौम आद पर आने वाले हौलनाक अज़ाब और उनकी तबाही व बर्बादी का जिक्र है। तफसील के लिए ज़ैली सतूर मुलाहज़ा हूँ। कौम आद के वफ़द की मक्का मुकर्रमा रवानगी। जब कौम आद अरसा दराज तक दावत हक़ मिलने के बावजूद ईमान ना लाई और कफ़र व मुआसी पर जमी रही, तो अल्लाह ताला ने उनके इलाक़ों में बारिश रोक दी, जिससे ये लोग क़हत में मुब्तला हो गए। मुसीबत की इस घड़ी में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें फिर समझाया और तौबा व इस्तिग़फ़ार करने और ईमान लाने की सूरत में क़हत से निजात की बशारत दी, लेकिन कौम हम तो न माने पर ही कायम रही। तिरमिज़ी शरीफ में है, हज़रत हारिस बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौम आद के वफ़द का वाक़या बयान करते हुए अर्ज़ की, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब कौम आद में क़हत साली नमूदार हुई तो इन्होंने क़ैल नामी एक शख्स को बतौर क़ासिद बैत अल्लाह शरीफ दुआ करने के लिए भेजा। ये मक्का मुकर्रमा के करीब बकर बिन मुआवी के हम ठहरा। बकर ने उसे शराब पिलाई और इसकी 2 बांदियों ने क़ैल के सामने गाना गाया। फिर क़ैल मारा के पहाड़ों की तरफ निकला और वहाँ जाकर दुआ की, ए अल्लाह, मैं किसी बीमार की दवा या किसी कैदी के फ़दिये के लिए नहीं आया, बस तो अपने बंदे और इसके कौम को बारिश का वो पानी पिला दे जो तो उसे पिलाया करता था, और इसके साथ बकर बिन मुआवी को भी पिला दे। क़ैल ने अपनी दुआ में बकर बिन मुआवी को शराब पिलाने का शुक्रिया अदा करने के लिए शामिल किया था। कुछ ही देर में इसके सर पर चंद बादल नमूदार हुए और इससे कहा गया, उनमें से कोई एक बादल चुन लो। क़ैल ने एक सख्त सियाह बादल चुन लिया तो इससे कहा गया, तो जली हुई राख ले ले जो कौम आदमी से किसी को भी न छोड़ेगी। 42, बादल देख कर कौम आद की खुशफहमी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तंबीह।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دی جسے دیکھ کر لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، سن لو۔ اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، فلما رأوها ريزا مستقبل الف الواو دال يلتئ ميم قال هذا ريز ميم تو ريو نون الالف بل هو ما استوجتم به ريوهم فيها عذاب الف اللام ميم 24-43۔ ترجمہ، پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد پر آندھی کا عذاب اور اس کی شدت۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی تنبیہ کو سنا کر کے اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تند واؤ تیز، نہایت سرد، خشک، خیر واؤ برکت سے خالی اور سخت سناٹا دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیر دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر الفسین طرح دے مارتی کہ سر پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہی واؤ بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست واؤ نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ قرآن کریم میں اس ہولناک عذاب کا حال ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، فِلَنْخَازَتُهُمْ وَالْسَوْهِلْتُ بَوْهِقَ فِلْجَالْنَاهُمْ غَيْنُ سے الالف مدہ حمزان فِلْبُوَوْدَ لَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 41-44۔ ترجمہ، تو سچی چنگھڑ نے انہیں پکڑ لیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنا دی تو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ اور ارشاد فرمایا، الف نون الالف ارسلنا علیہم ریوہا سرسرا فی یوم نحسا میم سین تے المیم رے 19 تنزیع الف لام نون الالف سین الکنہم آوجازو نخولا ممترا 20-45۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیر مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ اور ارشاد فرمایا، افی عادا از ارسلنا علیہم والراؤہ الالف لام عین القاف میم 41 میا تیزر منو شیوا اتت علیہ لیا جالتو کاف الالف لام رے میم 42-46۔ ترجمہ، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر اخشک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ اور ارشاد فرمایا، اما عادن فلہلکوا ابریوہا سرسرا عین الالف تے التامربوتا 6 سلفرا علیہم صبا لیالا و سیمانت الف الالف میم ہیو سینو واو میم ان الف فلترالو قوم فیوہا سواد الریعینا کنہم آوجازو نخولا خی الالف واو التامربوتا 7-47۔ ترجمہ، اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، فِلَنْ رُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَوْحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَةٍ لِنُذِيقَ قَوْمَ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الف لام دال نون الالف العذاب الآخرة أخذهم لا ينصرون 16-48۔ ترجمہ، تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوکن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا، تو دمر کل شین یہ حمزہ بمور ربا فلنسو بہوا لا یہ ریا یہ الیا میم السینا کاف نونو ہی میم 49۔ ترجمہ، یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے تو صبح کو ان کی ایسی حالت تھی کہ ان کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے۔ تنبیہ، اوپر آیات میں منحوس دنوں کا ذکر ہوا، اس حوالے سے یاد رہے کہ کوئی دن یا مہینہ ذاتی طور پر اور ہمیشہ کے لیے منحوس نہیں ہوتا، البتہ جس وقت دن یا مہینے میں کوئی گناہ کیا جائے یا اس میں گناہگاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو تو وہ وقت گناہ اور عذاب کے اعتبار سے گناہگار کے حق میں منحوس ہے۔ اہل ایمان کی آندھی سے نجات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا ایسے ہی اپنی رحمت اور نبی علیہ السلام کی غلامی کے صدقہ آخرت کے سخت عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
Filanjaya alizan maha brahmta mina qatana dilambr alizan kazaba bayatina maya kilya मीमू वाव हमजा मीम ये नूनी ये नूनिल बेहतर 50। तर्जुमा तो हमने उसे और इसके साथियों को अपनी रहमत के साथ निजात दी और जो हमारी आयतें झटलाता थे उनकी जड़ काट दी और वो ईमान वाले ना थे। और इरशाद फरमाया अलम्मा जिला अमूरुना नजना होदा व अलीज़ान अमिनवा माहा ब्राहमता मीमे नूनिल अलिफ अ नजया आम मिन अजाबा गिल्ली उज़ा 58-51। तर्जुमा और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत के साथ हूद और इसके साथ वाले मुसलमानों को बचा लिया और इन्हीं सख्त अजाब से निजात दी। इस आयत से मालूम हुआ कि ईमान और नेक आमाल निजात का ज़रिया और सबब हैं, लेकिन दर हकीकत निजात सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत से मिलती है, क्योंकि ईमान व आमाल सालिहा की तौफीक भी खुदा की रहमत ही से होती है। नीज़ निजात का सबब हकीकी रहमत इलाही ही है। कौम आद का अंजाम निशान अबरत है। कौम आद का हौलनाक अंजाम अपने अंदर नसीहत व अबरत के बेशुमार दर्स लिए हुए है कि जब इस कौम की अक्सरियत खुदा की नाफरमानी पर तुला गई और किसी भी कस्म की वज़वाउ तज़कीर कबूल करने से इनकार कर दी, बल्कि समझाने वालों का मजाक उड़ाने और खुदाई अहकाम के झटलाने को अपना वतीरा बना लिया, तो अज़ाब इलाही का ऐसा कोड़ा बरसा कि जिसने इनका नाम वाओ निशान मिटा के रख दिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को और इससे अबरत हासिल करने को कुरान पाक में कई जगह बहुत सराहत के साथ बयान फरमाया। चुनूंचे इरशाद बारी ताला है अतीलु का आदुन यख जिलहदा बायात रबामा असा रसुलहा अलिफ्तेल बेलहीनु वाओ अलिफ अमूर कुल जिलबिलारा अनियुदा 59 अतबउआ फ़े हज़िया अल्दुना लांत व यौम अलिफ़लाम काफ़े ये आमीमिल तामरबूता ए अलिफ़िल लामिल अलिफ़िन आदन कफ़रुआ रेल बेल हिउ मीम अला बुउदाल वादा कौम हिउ वाओ दाल 60-52। तर्जुमा और ये आदा ही जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और इसके रसूलों की नाफरमानी की और हर बड़े सरकश हट धर्म के कहने पर चले, और इस दुनिया में और क़यामत के दिन उनके पीछे लानत लगा दी गई। सुन लो, बेशक आद ने अपने रब के साथ कफर किया। सुन लो, हूद की कौम आद के लिए दूरी है। और इरशाद फरमाया फ़िल्ज़बउ फ़ेल अलिफ़िल हेलामिल कफ़नुना ही उमीम इनफ़ी ज़िक्लामिल अलिफ़ा ये इल्तामरबूता अन अमया किनुल अक्सरुहुम मोउमिनीन 139-53। तर्जुमा तो इन्होंने उसे झटलाया तो हमने इन्हें हलाक कर दी, बेशक इसमें ज़रूर निशानी है और इनमें अक्सर मुसलमान ना थे। कौम आद का अंजाम बयान करने के बाद सौरा हाका में फरमाया फ़िलहल तैरी लाउम मीमे नून बयाता 8-54। तर्जुमा तो किया तुम उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो। और मी सुबरा कमर इरशाद फरमाया फ़िलकैफ़िल किन्हिल अज़ाबी नुज़ुरे 18-55। तर्जुमा तो मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा हवा। और इरशाद फरमाया अलिफ़िल नूनिल हिया आउलक आदिल का अलिफ़लाम अलिफ़ु वाउ लामा ये 50 असे इल मीमू वाउ दालिल अलिफ़े इल मीमिल अलिफ़ अलिफ़िल बेकाफ़ा ये 51 अक़ौम नूहा मिन काफ़िल बेलामू इन्हुम किलुया हम अज़ूलमा अलिफ़िल तोए ख़ैना ये 52 अलूमो उत्फ़िक अलिफ़िल हे वाउ आये 53 फ़िल शाइहा मया ग़ैनिल शीन आये 54 फ़िल बै आला रबिक तैतिम्योरी 55-56। तर्जुमा और ये कि उसी ने पहली आद को हलाक फरमाया और समूद को तो उसने किसी को बाकी न छोड़ा, और उनसे पहले नूह की कौम को हलाक किया, बेशक वो उन दूसरों से भी ज़्यादा जालिम और सरकश थे। और उसने अलटने वाली बस्तियों को नीचे गिराया, फिर इन बस्तियों को उसने ढंप लिया जिसने ढंप लिया। तो ए बंदे, तो अपने रब की कौन कौन सी निमतों में शक करेगा। और इरशाद फरमाया अलम तैर कैयुफिल फ़ाल रबूक बादाफ़ 6 इरमी ज़िलत अलुएमादफ़ 7 अलती लम योखुल्कु मिसुलुहा फ़ी अलुबिल आदफ़ 8 असैमोद अलीज़ान जिलुबु अलसख़ूर बयादफ़ 9 अफ़िराउन ज़ला अलुआ उतादफ़ 10 अलीज़ान तैग़ुआ फ़ी अलुबिल आदफ़ 11 फ़िलनक्सरुआ फ़ियुहा अलुफ़ी आदफ़ 12 फ़िलसबिल अलैहुम रबुक सऊतैनिल ज़ालिल अलिफ़ बे 13 इन रबिल कलामिल बे अलिफ़ लाम मीम रेसवादिल अलिफ़ दाले 14 57। तर्जुमा किया तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा किया। इरम के लोग सतूनु जैसे कद वाले कीन जैसा शहर में पैदा ना हुआ, और समूद के साथ जिन्होंने वादी में पत्थर की चट्टानें काटी, और फ़रून के साथ जो मैखम वाला था जिन्होंने शहरों में सरकशी की, फिर उनमें बहुत फसाद फैलाया, तो उन पर तुम्हारे रब ने अजाब का कोड़ा बरसाया। बेशक तुम्हारा रब यकीनन देख रहा है। अख्तिताम अज़ाब के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की हिजरत और विसाल। किफ़ार की हलाकत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अहल ईमान को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए और आखिर उम्र शरीफ तक वहीं अल्लाह ताला की इबादत करते रहे।
एक रिवायत के मुताबिक दीगर अनबिया अलैहिमुस्सलाम का भी यही तरीक़ा रहा है। चुनचे रिवायत में है कि जब अनबिया में से किसी नबी की उम्मत हलाक हो जाती तो वो नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले आते और यहीं वो नबी अलैहिस्सलाम और उनके कौम के मुसलमान इबादत इलाही करते यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो जाता। चुनचे मक्का में ही हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और उनकी मुबारक कब्रें ज़मज़म और हजर असूद के दरमियान हैं। 58 और हज़रत अली अलमुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु अलुकरम की एक रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक यमन के शहर हज़र मौत में है। 59 दर्स व नसीहत। यहाँ अबरत व नसीहत के लिए कौम आद कैन के मज़मूम अफ़ाल की एक फ़हरिस्त मुलाहज़ा हो जिनकी बिना पर यह कौम अज़ाब इलाही का शिकार हुई। उदास चेहरा। 1 कफ़र करना, 2 बुतों की पूजा करना, 3 कफ़र व शिर्क और गुनाहों में अपने आबा व अजदाद की पैरवी करना, 4 गुनाहों पर इसरार, 5 तौबा व इस्तिग़फ़ार से इनकार, 6 सरकश व नाफरमान लोगों को अपना पेशवा मानना, 7 अल्लाह ताला के नबी और मुसलमानों को अज़ियत देना, 8 उनकी तहक़ीर करना और इन्हें बुरा भला कहना, 9 खुदा की कुदरत के मुकाबले में अपनी ताकत व क़ुव्वत पर मग़रूर होना, 10 लोगों पर जुल्म व सितम, 11 बड़ी बेदर्दी के साथ लोगों की गिरफ्त करना, 12 राहगीरों को सताना, 13 लंबी लंबी उम्मीदें रखना, 14 निमतों की नाशुक्री करना वगैरह। इस फ़हरिस्त को सामने रखकर हमें भी अपनी आमाल व अफ़ाल पर गौर करना चाहिए। बाब सफ़र 5 अहादीस में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का तज़किरा। अहादीस में भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके कौम आद का तज़किरा है। यहाँ उनमें से 5 अहादीस मुलाहज़ा हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के लिए दुआए रहमत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हम पर और आद के हम कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए। 60 और हज़रत अबी बिन कब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा फरमाते तो अपने आप से इब्तिदा करते और फरमाते, अल्लाह ताला की हम पर रहमत हो और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर रहमत हो। 61 कौम आद की दबूर हुआ के ज़रिए हलाकत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबा के ज़रिए मेरी मदद की गई और दबूर हौ के ज़रिए कौम आद को हलाक किया गया। 62 सबा वो हुआ है जो मशरिक़ से मग़रिब की तरफ चले और अलिफ सीन के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ग़ज़वा खंदक के मौका पर की गई, जबकि दबूर वो हुआ है जो मग़रिब से मशरिक़ की तरफ जाए। आंधी तूफ़ान के वक्त कौम आद के अज़ाब का तज़किरा। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल या आंधी को देखते तो चेहरा मुबारक पर खौफ के आसार दिखाई देते। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग बादल को देखकर खुश होते हैं कि इसमें बारिश होगी, जबकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि बादल को देखकर चेहरा मुबारक पर नापसंदीदगी के आसार नज़र आते हैं। इरशाद फरमाया, ए आयशा, मैं इस बात से बेखौफ नहीं हूँ कि इस बादल में अज़ाब हो। एक कौम को आंधी का अज़ाब दिया गया और एक कौम ने अज़ाब को देखकर कहा था, ये हमें बारिश देने वाला बादल है। 63 दूसरी हदीस पाक में है, जब तेज़ हवा चलती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते, या अल्लाह, मैं तुझसे हवा की खैर और जो इस हवा में है उसकी खैर और जिस चीज़ के साथ ये हवा भेजी गई है उसकी खैर मांगता हूँ, और हवा के शर और जो इसमें है उसके शर से, और जिस चीज़ के साथ हवा भेजी गई इसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, और जब आसमान पर बादल गरजता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता और मुस्तरिब होकर कभी बाहर जाते, कभी अंदर आते, कभी सामने आते, कभी पीछे जाते। जब बारिश हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ दूर हो जाता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब इसका पता चला तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। इरशाद फरमाया, ए आयशा, मुझे ये खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जिस तरह कौम आद के साथ हवा के इन्होंने आसमान के किनारे में फैले हुए बादल को अपनी वादियों की तरफ आते हुए देखकर कहा, ये हमें बारिश देने वाला बादल है, लेकिन इससे बारिश की बजाय अज़ाब नाज़िल हुआ। 64 यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो वादा था कि आपके होते हुए अज़ाब नहीं आएगा, नीज़ नबी पर तो अज़ाब आ ही नहीं सकता, तो फिर बादल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बेचैन और खौफज़दा क्यों होते थे।
اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے چینی اور خوف وعدہ الہی پر عدم اطمینان کی بنا پر ہرگز نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی عظمت اور غلبہ خوشیت و خوف کے سبب تھی۔ 1:30 الفجر 7:2 خازن الفجر تحت الآیہ 8:4-375-376 ملخصہ 3 بیضاوی الاعراف تحت الآیہ 65-331-32 4 تاریخ ابن ساکر آدم نبی اللہ الخ 7/443 5 ترمذی کتاب البیوع باب ما جاء فی التجار الخ 3/5 حدیث 1213 6 مسندامہ محمد مسند عبد اللہ بن العباس 1/501 حدیث 2067 7 پہ 19 الاشعراء 125 8 پہ 5 النساء 58 9 بخاری کتاب العلم باب منصل علماء الخ 1/37 حدیث 59 10 ابو داؤد کتاب الادب باب فی نقل الحدیث 4/351 حدیث 4869 11 ابو داؤد کتاب الادب باب فی نقل الحدیث 4/351 حدیث 4868 12 مجم کبیر 8/247 حدیث 7972 13 پہ 19 الاشعراء 127 14 پہ 12 ہود 56 15 پہ 8 الاعراف 65 16 پہ 8 الاعراف 65 17 پہ 8 الاعراف 66 18 پہ 8 الاعراف 67 68 19 پہ 8 الاعراف 69 20 پہ 8 الاعراف 69 21 پہ 18 الممنون 33 34 22 پہ 24 ہم السجد 14 23 پہ 19 الاشعراء 123 سے 127 24 پہ 18 الممنون 35 سے 38 25 پہ 24 ہم السجد 15 26 پہ 19 الاشعراء 128 سے 135 27 پہ 19 الاشعراء 136 سے 138 28 پہ 12 ہود 50 29 پہ 12 ہود 51 30 پہ 26 الاحقاف 21 31 پہ 26 الاحقاف 22 32 پہ 26 الاحقاف 23 33 پہ 8 الاعراف 70 34 پہ 8 الاعراف 71 35 پہ 12 ہود 52 36 پہ 12 ہود 53 54 37 پہ 12 ہود 54 55 38 پہ 12 ہود 56 39 پہ 12 ہود 57 40 پہ 24 الممن 51 41 پہ 18 الممنون 39 40 42 ترمذی کتاب التفسیر باب واو منصور الازاریات 5/181 حدیث 3284 43 پہ 26 الاحقاف 24 44 پہ 18 الممنون 41 45 پہ 27 القمر 19 20 46 پہ 27 الزریت 41 42 47 پہ 29 الحاقہ 6 7 48 پہ 24 ہم السجد 16 49 پہ 26 الاحقاف 25 50 پہ 8 الاعراف 72 51 پہ 12 ہود 58 52 پہ 12 ہود 59 60 53 پہ 19 الاشعراء 139 54 پہ 29 الحاقہ 8 55 پہ 27 القمر 18 56 پہ 27 النجم 50 سے 55 57 پہ 30 الفجر 6 سے 14 58 اخبار مکت للازرقی باب ذکر حج ابراہیم علیہ السلام و وازانہ بالحج 1/121 رقم 83 59 تفسیر طبری الاعراف تحت الآیہ 69 5/524 ملخصہ 60 ابن ماجہ کتاب الاداء باب ازا دعا احد فلبدا بنفسا 4/274 حدیث 3852 61 مسند امام احمد مسند الانصار حدیث عبد اللہ بن عباس نبی 8/21 حدیث 21188 62 بخاری کتاب الاستسقاء باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصبا 1/354 حدیث 1035 63 بخاری کتاب التفسیر باب فلما راوا عارضہ الخ 3/326 حدیث 4829 64 مسلم کتاب صلاۃ الاستسقاء باب التعوذ ندرویہ الریح والگیم والفرا بالمطر سواد 348 حدیث 2085 حضرت صالح علیہ السلام قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود ان کے قائم مقام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی طویل عمری اور کثیر نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن یہ بھی آخر کار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔
आप अलैहिस्सलाम ने इन्हीं तवहीद को मानने, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने और बुतों की पूजा छोड़ देने की दावत दी तो चंद लोग ईमान ले आए और अक्सरियत कफर व शिर्क पर ही कायम रही। कौम के मुतालबे पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने औनटनी की सूरत में मोजिज़ा भी दिखाया, लेकिन वो लोग ईमान ना लाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें औनटनी से मुताल्लिक़ चंद अहकामात दिए, जिनसे कुछ अरसे बाद कौम ने रोगरदानी कर ली और मौका पाकर औनटनी को कत्ल कर दिया। फिर एक गिरोह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर हमला करके इन्हें शहीद करने की साजिश की, तो नतीजे में वो साजिशी गिरोह अज़ाब इलाही से हलाक हो गए, जबकि बकिया मुनकरीन 3 दिन के बाद अज़ाब इलाही का शिकार हुए। कुरान व हदीस में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके कौम के अहवाल अजमाली और तफसीली दोनों तरह मज़कूर रहीं, जिन्हें हमने यहाँ 5 अबवाब में तकसीम करके बयान किया है। बाब 1। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मकामात। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके कौम समूद का अजमाली ज़िक्र कुरान मजीद की मुतअद्दिद सूरतों में है, जबकि तफसीली ज़िक्र 59 सूरतों में है। 1 सूरह अराफ आयत 73 ता 79। 2 सूरह हूद आयत 61 ता 68। 3 सूरह हज्र आयत 80 ता 84। 4 सूरह शरा आयत 141 ता 159। 5 सूरह नमल आयत 45 ता 53। 6 सूरह कमर आयत 23 ता 32। 7 सूरह शम्स आयत 11 ता 15। बाब 2। कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तारुफ। कौम समूद का पस मंज़र। समूद अरब के एक कबीला का नाम है। एक कौल के मुताबिक ये नाम उनके जद आला समूद बिन आद बिन उस बिन इरम बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखा गया था। इन्हें आद सानिया भी कहा जाता है। कुरान मजीद में है अलिफ़ नूनिल या आउलक आदिल का अलिफ़ लाम अलिफ़ वाउ लामा 50 असे इल मीमु वाउ दालिल अलिफ़ इल मीमिल अलिफ़ अलिफ़ इल बेक़ाफ़ा 51। तर्जुमा और ये कि उसी ने पहली आद को हलाक फरमाया और समूद को तो उसने किसी को बाकी न छोड़ा, लेकिन ये कौम समूद और आल समूद के नाम से ज़्यादा मारूफ हैं। रिश्ते में ये लोग कौम आद के चचाज़ाद थे। कौम समूद का मसकन। कबीला समूद के लोग हिजाज व शाम के दरमियान सरजमीन हिजर में आबादत है। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र तबूक के दौरान सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ यहाँ से गुजरे थे। इसका तफसीली ज़िक्र इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल 5वीं बाब में आएगा। कौम समूद की खुशहाली और हीरते अंगेज़ हुनरमंदी। अल्लाह ताला ने इस कौम को इंतहाई ज़रफ़े ज़मीन अता की थी, जिसकी वजह से उनकी फसलें खूब होती और बाग़ात सरसब्ज़ व शादाब और मेवों से भरे होते थे। फ़न तामीर में उनका कोई सानी ना था। सनगलाख पहाड़ों और पथरीली चट्टानों को तराश कर नहायत खूबसूरत, रोशन, हवादार, मजबूत और बुलंद वाओ बाला मकानात बना लेना उनके तामीराती हुनर वाओ कमाल का मुँह बोलता सबूत था। आज भी अरब शरीफ में उनकी बस्तियों और तामीर करदा मकानात के आसार मौजूद हैं, जिन्हें मदाइन सालेह कहा जाता है। इस जगह की हालत वाकई अबरत का मंजर पेश करती है। कौम समूद की अमली हालत। आल समूद अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते और आसी के इबादत गुजार बंदे थे। नस्कों में आद का अबरतनाक अंजाम भी उनके पेश नज़र था, जिससे डर कर यह लोग खुदा की नाफरमानी से बहुत बचते थे। लेकिन गुजरते वक्त और निमतों के बुहतात के साथ जहाँ उनमें गफलत व जहालत बढ़ी, वहीं ये लोग कफर वाउ शिर्क की नहुसत का भी शिकार हुए। चुनूंचे एक अरसे बाद कुछ लोगों ने पत्थरों की तराश खराश करके अजीब वाओ गरीब शक्लों के बुत बनाए, फिर मुख्तलिफ नाम रखकर इन्हें खुदा का शरीक ठहराया और इबादत इलाही छोड़कर अन बुतों की पूजा में मशगूल हो गए। रफ्ता रफ्ता इन्हीं की पैरवी में चंद अफराद के अलावा पूरी कौम ने इस दलदल में छलांग लगा दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनका अंसबनामा। एक अरसे तक कौम समूद सरकशी वाओ गुमराही की दलदल में धनसती रही, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इससे निजात दिलाने और राह हिदायत पर गामज़न करने के लिए एक अजीम हस्ती हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर उनकी तरफ भेजा। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पुते इरम की औलाद में से थे। जैसा कि अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद क़रतबी आप अलैहिस्सलाम का नसबनामा बयान करते हुए लिखता हैं, सालेह बिन उबैद बिन आसफ़ बिन काशा बिन उबैद बिन हाज़र बिन समूद बिन आद बिन ऊस बिन इरम बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। मज़ीद लिखते हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हसब व नसब दोनों एतबार से अपनी कौम में सबसे बेहतर और अफजल थे। 2 औसाफ़। कुरान पाक में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के औसाफ़ आपकी मुबारक ज़बान से ही यूँ बयान फरमाए हैं। ऐलान रिसालत के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लकुम रसूलुन अलिफ़िल मीम ये नून 125 3। तर्जुमा बेशक मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल हूँ। अपने औसाफ़ के बयान में आप अलैहिस्सलाम ने खलूस वल्लाहित को भी बयान फरमाया।
मीमिल अलिफ अलिफिल सीन हमजा इल लामु काफू मीम अलव मिनु अलिफिल जीम रे इनु अजूरे इलिया अला रब अलिफ लाम इना लामिल मीमे ये नूनिल 145 4। तर्जुमा, मैं तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है। तफसीर कबीर में ये भी मज़कूर है कि आप अलैहिस्सलाम अपने कौम में सबसे ज़्यादा ज़हीन, इंतहाई फ़हम व फ़रासत वाले, फ़राख दिल और बड़े हौसलामंद शख्स थे। यूं ही गरीब व नादार लोगों की माली इमदाद करना और बीमारों की इयादत व खिदमत करना आप अलैहिस्सलाम का आम मामूल था। 5 नोट, आप अलैहिस्सलाम के हज का जिक्र उससे पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के सफ़र हज के जिक्र में गुजर चुका है। बाब सफ़र 3 हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग। गफलत व जहालत, कफर व शरक और बुत परस्ती के बियाबान में भटकने वाली कौम समूद की हिदायत व रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। चुनूंचे सौरा अराफ में है अला सैमूद अखाहम स्वादा लामे है अलिफ 6। तर्जुमा, और कौम समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह को भेजा। इसके अलावा सौरा हूद आयत 61 और सौरा नमल आयत 45 में भी यही बात बयान हुई है। कौम को इबादत इलाही और तौबा वस्तग़फ़ार की दावत। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को वहदानियत बारी ताला पर ईमान लाने और सिर्फ उसी की इबादत करने की दावत दी और फरमाया, यक़ौम अअबुदु अल्लाह मया लकुम मिन इलाह ग़ैरिही यरियुहा हुवा अंशअकुम मिन अल-अर्ज़ इस्तअमरकुम फ़ीहा फ़लस्तग़फ़िरू सौमतेहु वअबेहु वअलिफ़ अलिफ़ लामिल ये है इन रब्बिक़रैबुन मुजीबुन 61-7। तर्जुमा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और उसी में तुम्हें आबाद किया, तो इससे माफ़ी मांगो फिर उसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीब है, दुआ सुनने वाला है। कौम का जवाब। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत सुनकर कौम ने कहा, या सालेह क़द कुंत फ़ीना मरजंता कबूल है या ज़ालिल अलिफ़ अलिफ़िल तेल नून है या ये नूनिल अलिफ़न नउबुद मया या उबुदु आब्याउना इन्ना लफ़ी शक्का मिम्मा तेल दालइनु वाउ नूनिल अलिफ़िलिया मुरैबा 62-8। तर्जुमा, ए सालेह, इससे पहले तुम हमारे दरमियान ऐसे थे कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। किया तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे, और बेशक जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो उसकी तरफ से तो हम बड़े धोखे में डालने वाले शक में हैं। यानी ए सालेह अलैहिस्सलाम, इस तबलीग से पहले हमें तुमसे बड़ी उम्मीद ये वाबस्ता थी कि तुम अपनी वजाहत व लियाकत और लोगों की खैरख्वाही के सबब हमारे लिए सरमाया इफ्तिखारावर कौम के सरदार बनोगे, लेकिन अफसोस, तुम्हारी बातें सुनकर हमारी उम्मीदें खाक में मिल गई हैं। तुम हमें उन बुतों की पूजा से मत रोको जिनकी हमारे बाप दादा पूजा करते चले आए हैं, और जिस तवहीद की तरफ तुम हमें बुला रहे हो ये हमारी समझ से बालातर है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जवाब। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाते हुए फरमाया, यक़ौम मरतु मिनु कुंतु अला बैनता मिन रब्बिया अत्ताइला मिनु रहमत फ़ैमिन यंसुरुनी मिन अल्लाह इनु वसैतुहा फ़ैमिया तज़ीदन्नी ख़ैर तैख़ुसी उरा 63-9। तर्जुमा, ए मेरी कौम, भला बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता फरमाई हो, तो अगर मैं इसकी नाफरमानी करूँ तो मुझे इससे कौन बचाएगा? तुम नुकसान पहुँचाने के सिवा मेरा कुछ और नहीं बढ़ाओगे। यानी ए मेरी कौम, तुम मुझे दावत तवहीद देने और बुत परस्ती से मना करने पर रोक रहे हो, लेकिन हकीकत हाल ये है कि मेरे पास तो अल्लाह ताला की अता से इसकी वहदानियत के कतई दलाइल मौजूद हैं। नीज़ उसने मुझे मनसब रिसालत से नवाजा हुआ है, लिहाजा दावत तवहीद देना तो मेरी ज़िम्मेदारी है। अब अगर बालफ़र्ज़ तुम्हारी बात मानकर मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाफरमानी करूँ, तवहीद को छोड़ूँ या दावत तवहीद के फ़रीज़े को, तो मुझे अज़ाब इलाही से कौन बचाएगा? क्योंकि जब हक़ वाज़ेह है, दलाइल मौजूद हैं और हुक्म इलाही मुझे मिल चुका है, तो दीदा दानिस्ता नाफरमानी करने पर तो जुर्म की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। लिहाजा तुम्हारा मशवरा तो मेरे लिए सरासर खसारा ही खसारा है। याद रहे कि जाहिल की जहालत से उसका गुनाह मुआफ़ नहीं होता, बल्कि वो गुनाहगार ही करार पाता है, लेकिन इनके बावजूद गुनाह करने में बेबाकी व दीदा दलेरी का मनी भी पाया जाता है, जिससे गुनाह की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। उसी लिए उलमा का गुनाहों का इरतिकाब करना ज़्यादा ग़ज़ब अलैहि का सबब है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का कौम को इनामत अलहया याद कराना। आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को अल्लाह ताला की निमतें याद दिला कर भी समझाया कि अपने ऊपर खुदा की निमतों की फरावानी देखो और अपना अमल देखो। नाशुक्री के रास्ते पर चलकर फसादी मत बनो, बल्कि खुदा की निमतों को याद करके इताअत व बंदगी का रास्ता इख्तियार करो। चुनूंचे फरमाया,
ألف زال كاف ريو واو ألف إزجالكم خلفاء ميم نون بعود آداب بأكم في الورزة تيتزخزن منو سهولة قصورة وتنهتن الجبال بيو يو واو تين ألف فيل ألف زال كاف ريو واو ألف على لا توسع في الورزة موفوسيدان 74 10 ترجمہ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت و نصیحت سن کر لوگ آپس میں اختلاف کر کے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ حق و صداقت کو قبول کرنے والوں کا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور ایک گروہ اپنی جہالت و ضلالت پر ڈٹے رہنے والوں کا۔ قرآن پاک میں ہے لقد الف الر سین اللام نون الالف لا سیمود اخاہم صالحا ان اعبدوا اللہ فلنزاہم فی الریوقان یخت 7:45-11۔ ترجمہ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے، متکبر سرداروں اور کمزور مسلمانوں میں مکالمہ۔ مومنین کا گروہ غریبوں پر مشتمل تھا، جبکہ منکرین میں قوم کے سردار شامل تھے۔ کافر سرداروں کا غریب مسلمانوں سے مکالمہ قرآن پاک میں یوں مذکور ہے، قالا علوملو ولیزان استکبروا منو قافل واو میمے ہے للیزان استزوا افوا لمنا من منوہم اتولمن صالحا مورسل من ریل بے ہے قافل الف لام واو الفنا بے میم الف ورسل بے ہے مومنن 75۔ قالا علیزان الف سین تے الکاف بے الریو واو الفنا بے الف لام الزالے امتم بے ہے کافرن 76 12۔ ترجمہ اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا خلوص واللہیت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یہ بھی فرمایا، امیم الالف الف السین حمزہ اللام کافو میم علیہ منو الف الجیم رے انو ایجور الیا علا رب الف لام اینا لام المیم یہ نون 145 13۔ ترجمہ اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ قوم کی غفلت پر تنبیہ۔ مال و دولت کی فراوانی، سہولتوں کی کثرت، دنیوی نعمتوں کی بہتات، آسودہ زندگی، خوبصورت باغات، عیش و مستی کے شب و روز، کھانے پینے کی لذاتیں اور امن و امان کے سائے اکثر و بیشتر انسان کو غفلت کا شکار کر دیتا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے دیکھ کر بھی انسان خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ زندگی دائمی ہے اور مجھے کبھی نہیں مرنا، حالانکہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو زندگی کی حقیقت آشکار کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قوم سمود بھی ایسی ہی غفلت کا شکار تھی، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے نہیں جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اتوترکن فی میاں ہے آہے نون الالف الفا میم نون یہ نون 146 فی جیدینتا و اینو یہ واو نون 147 وزوروا و نخولا تیلوہا ہے الزوادے یہ میم 148 14۔ ترجمہ کیا تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یہ بھی فرمایا، اتنتن مین الجبال بیوتا فی آرے ہے یہ نون 149 فلنتقو اللہ الف التوئے یہ اینو واو نون 150 الاتیو توئے یہ اینو واو الف امور الف لام میم سین رے فی یہ نون 151 علیزان یوفوسیدن فی الورز لا یوسولہم 152 15۔ ترجمہ اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم کو عذاب الہی سے ڈرانا اور ان کا عذاب کا مطالبہ کرنا۔ قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے تکذیب و انکار کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا اور ایمان و اطاعت کی دعوت دی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے، کذبت سیمود الف لام میم رسین اللام یہ نون 141 اذ قال لهم اخوهم صالح لا تلقفوا واو نون 142 انی لکم رسول الف المیم یہ نون 143 فلنتقوا اللہ الف التوئے یہ اینو واو نون 144 16۔ ترجمہ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا، اے صالح علیہ السلام، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔
इस पर आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, यक़ौम लिम तियतउजलन बुस्सैसियत कबूल अलिफ लाम है इल सीनिल नूनिल तामरबूता ए ललातियत ग़ुफ़रन अल्लाह लालिकुम तौरहमन 46-17। तर्जुमा, ए मेरी कौम, भलाई से पहले बुराई की जल्दी क्यों करते हो? तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते? हो सकता है तुम पर रहम किया जाए। कौम का ये तर्ज अमल बताता है कि जब बातिल दिल में रच बस जाए, कबूल हक़ की तरफ दिल की असला रग़बत ना हो, दिल पर गुनाहों का जंग चढ़ गया हो, हक़ और अहल हक़ का बुग़्ज़ कीना और अदावत की पिटी आँखों पर बंध जाए तो सामने की वाज़ेह बात कबूल करना भी मुश्किल हो जाता है और सरकशी उस इंतहा को पहुँच जाती है कि आदमी खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो जाता है। यहाँ तो किफ़ार की बात हो रही है जो ईमान ही नहीं रखते, अज़ाब इलाही और जहन्नम को तस्लीम ही नहीं करते, उनकी तरफ से ऐसी जहालत की तवक्को की जा सकती है। लेकिन हैरत तो उन मुसलमानों पर होती है जो खुदा और इसके कुदरत पर ईमान रखने और आखिरत व जन्नत व जहन्नम को मानने के बावजूद गुनाहों पर जरीहीन और सरी वईदी दिल व दिमाग में मौजूद होने के बावजूद गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। इससे मालूम होता है कि दिलों की सख्ती और दिलों पर जंग चढ़ना कैसी सख्त आफत है। कौम समूद का हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जवाब। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झटलाने के सबब कौम समूद के इलाक़ों में एक अरसे तक बारिश न हुई, जिससे ये लोग क़हत में मुब्तला हुए और भूखे मरने लगे। इन मसाइब को इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया और बदशगुनी लेते हुए कहा कि माज़ अल्लाह, हम तुम्हीं और तुम्हारे साथियों को मनहूस समझते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम्हीं जो भलाई और बुराई पहुँचती है वो अल्लाह ताला के हुक्म से और तुम्हारी तकदीर में लिखी हुई है और इसके ज़रिए तुम्हें आज़माया जा रहा है। कुरान मजीद में है, कालू अतैरना बिका बिन मीमिल ऐनिल काफिल काला तो या ये रेउ काफू मीमैनुदल्ला बल अंतुम कौमुन तूफुतनन 47-18। तर्जुमा, इन्होंने कहा, हमने तुमसे और तुम्हारे साथियों से बुरा शगुन लिया। सालेह ने फरमाया, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम एक ऐसे कौम हो कि तुम्हें आज़माया जा रहा है। बदशगुनी लेना और अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को किसी शय की नहुसत जानना दुरुस्त नहीं। कौम का एक और जाहिलाना जवाब और मुजज़े का मुतालबा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहतें कबूल करने की बजाय लोगों ने ये कह दिया, अलिफ़ ए नूनिल मीमिल अलिफ़ंत मीन अलिफ़ लाम मीमू सीनिल हेल रे ये नूनिल 153 मीमिल अलिफ़ंत लिया बशरुन मिसूलुना फिलत बायता इनुकुम मीन अस्दकिन 154-19। तर्जुमा, तुम उनमें से हो जिन पर जादू हवा है। तुम तो हम जैसे ही एक आदमी हो, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लाओ। कौम ने मज़ीद ये भी कहा कि हम अपने ही एक आदमी के किस तरह ताबे हो जाएं, हालांकि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा जबकि वो अकेला है। अगर हम इसकी पैरवी करें तो ये हमारी गुमराही और दीवानगी होगी। कुरान करीम में है, कज़बत सैमूद बुनज़ुरे 23 फ़ेल काफ़िल अलिफ़ लामू वाओ अलिफ़ बशरा मिना वाहदा नूनिल तेल बेअयनु हेया अलिफ़ ए नूनिल अलिफ़ इज़ा लफ़ीज़ लाला बसूरा 24-20। तर्जुमा, समूद ने डर सुनाने वालों रसूलों को झटलाया तो इन्होंने कहा, किया हम अपने में से ही एक आदमी की ताबादारी करें जब तो हम ज़रूर गुमराही और दीवानगी में हैं। याद रहे कि कौम समूद ने अगरचे सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झटलाया था, मगर चूँकि एक नबी का इनकार सारे नबियों का इनकार शुमार होता है क्योंकि सबका अक़ीदा एक ही है, इसलिए यहाँ आयत में जुमा का सीगा अल-नुज़ुर ज़िक्र किया गया। 21। कौम ने आप अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद ये भी कहा कि किया हमारी कौम में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ही इस काबिल थे कि उन पर वही नाज़िल की गई, जबकि हम में इंतहाई मालदार और बहुत अच्छे हाल वाले लोग मौजूद हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, लिहाजा ये सख्त झूठा है और नबुव्वत का दावा करके बड़ा आदमी बनना चाहता है। माज़ अल्लाह। कुरान पाक में है, नुलु क़ज़िकुर अलैहि मीमेनुन बैना बल हुआ कज़ैबुन आशरून 25-22। तर्जुमा, किया हम सब में से सिर्फ इस पर वही डाली गई, बल्कि ये बड़ा झूठा मतकब्बुर है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को तसल्ली और सब्र की तलक़ीन। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, सैउलमन गिल्दामन अलुक़ज़ैबु अलाश 26 इना मुरुसालु अलनाक़िलते फ़ितनत लियौम फ़िलनरतबूहुमा असुतब्र 27-23। तर्जुमा, बहुत जल्द कल जान जाएंगे कि कौन बड़ा झूठा मतकब्बुर था। बेशक हम उनकी आज़माइश के लिए औनटनी को भेजने वाले हैं, तो ए सालेह, तुम उनका इंतज़ार करो और सब्र करो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का अज़ीम मोजिज़ा और कौम का रद्द अमल।
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने की तबलीग व नसीहत में मसरूफ़ अमल रहते थे। आप अलैहिस्सलाम के बार बार इसरार और मुसलसल तबलीग व नसीहत से तंग आकर कौम के सरकर्दा लोगों ने यह फ़ैसला किया कि उनसे कोई ऐसा मुतालबा किया जाए जिसे ये पूरा ना कर सकें। यूँ हम उनकी मुखालफत में सरखरू और ये अपनी तबलीगी सरगर्मियों बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। चुनंचे एक दिन कबीले के लोग अपनी मजलिस में जुमा थे। उसी दौरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए और हसब मामूल इन्हें अल्लाह ताला पर ईमान लाने और शिर्क व बुत परस्ती तर्क कर देने की दावत दी, वज़वाओ नसीहत फरमाई और अज़ाब इलाही से डराया। यही मौका गनीमत जानकर सरदारों ने आप अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर दिया कि अगर आप वाकई अल्लाह ताला के रसूल हैं तो बस पहाड़ की चट्टान से एक ऐसी औनटनी निकाल दीजिए जो 10 माह की हामिला हो, ताकतवर, खूबसूरत और हर कस्म के ऐब व नक़ाइस से पाक हो और निकलते ही बच्चा जने। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, अगर मैंने तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दिया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? सब ने अहद करते हुए कहा, अगर हमारा मुतालबा पूरा हो गया तो ज़रूर हम सब अल्लाह ताला की वहदानियत और आपकी रिसालत पर ईमान ले आएंगे और बुत परस्ती छोड़ देंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ दो चश्मे के बारगाह इलाही में दुआ की और आस चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो उसी वक्त चट्टान फटी और इसमें से एक इंतहाई खूबसूरत, तंदुरुस्त, ऊंचे कद वाली औनटनी निकल आई जो हामिला थी और निकल कर उसने एक बच्चा भी जना। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ये हैरत अंगेज़ और अज़ीमुश्शान मोजिज़ा देखकर जंदे नामी एक सरदार तो अपने ख़ास लोगों के साथ आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, जबकि दीगर लोग सरदारों के बहकावे में आकर अपने वादे से फिर गए और ईमान लाने से इनकार करके कफर पर ही कायम रहे। औनटनी से मुताल्लिक़ हिदायत। इसके बाद ये औनटनी अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरने फिरने लगी और आप अलैहिस्सलाम ने कौम को इस औनटनी के बारे चंद हिदायत दी। 1. उसे इसके हाल पर छोड़ दो ताकि अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़मीन में जहाँ चाहे चरती रहे। 2. उसे बुराई की नीयत से ना हाथ लगाना, ना मारना, ना हनकाना और ना कत्ल करना। 3. एक दिन औनटनी की और एक दिन तुम्हारी बारी है, लिहाजा जो दिन औनटनी का है उस दिन सिर्फ औनटनी ही मुँह पर पानी पीने आए और जो दिन तुम्हारा है उस दिन तुम पानी लेने आओ। इन हिदायत के साथ ये तंबीह भी कर दी कि अगर तुमने उनकी खिलाफ वर्जी की तो उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होगा। कुरान करीम में ये अहकाम मुख्तलिफ मकामात पर बयान किए गए हैं। चुनूचे सूरा अराफ में है, क़द जलातुकुम बैन्तुम मिन रेल बे काफू मीम हे आज़ाले हे नाक़िलतु अल्लाह लकुम आयत फिलज़रूहा तुकुल फ़े ये अर्ज़ अल्लाह ला तमिसूहा बे सिनु वाव हमज़ा फ़यख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम 73-24। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन निशानी आ गई। तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर अल्लाह की ये औनटनी है, तो तुम इसे छोड़े रखो ताकि अल्लाह की ज़मीन में खाए और उसे बुराई के साथ हाथ ना लगाओ वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। सूरा हूद में है, अयक़ौम है आज़ाले है नाक़िलतु अल्लाह लकुम आयत फिलज़रूहा तुकुल फ़े ये अर्ज़ अल्लाह ला तमिसूहा बे सिनु वाव हमज़ा फ़यख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीबुन 64-25। तर्जुमा, और ए मेरी कौम, ये तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर अल्लाह की औनटनी है तो उसे छोड़ दो ताकि ये अल्लाह की ज़मीन में खाती रहे और उसे बुराई के साथ हाथ ना लगाना वरना करीब का अज़ाब तुम्हें पकड़ लेगा। सूरा कमर में है, अनबहुम अलुमा काफ़े सिन मीमिल तमरबुता बेल ये नुनिल हे मीम कुल्लू शिरभा मुज़रून 28-26। तर्जुमा, और इन्हें खबर दे दो कि इनके दरमियान पानी तकसीम है, हर बारी पर वो हाजिर हो जिसकी बारी है। और सूरा शरा में है, काला है आज़ाले है नाक़िलतुन लिया शिरबुन व लकुम शिरबु यौमा मीमिल इन लामू वाओ मीम 155 अला तमिसूहा बे सिनु वाओ हमज़ा फ़यख़ुज़कुम अज़ाबु यौमा अज़ीमा 156-27। तर्जुमा, सालेह ने फरमाया, ये एक औनटनी है, एक दिन इसके पीने की बारी है और एक मन दिन तुम्हारे पीने की बारी है, और तुम इस औनटनी को बुराई के साथ न छूना वरना तुम्हें बड़े दिन का अज़ाब पकड़ लेगा। औनटनी की पैदाइश में मुजज़ात। इस औनटनी की पैदाइश से कई मुजज़ात का ज़ुहूर हुआ। 1. वो औनटनी ना किसी पीठ में रही, ना किसी पीठ में, ना किसी नर से पैदा हुई, ना मादा से, ना हमल में रही, ना उसकी ख़लक़त तदरीजा कमाल को पहुंची बल्कि तरीक़ा आदिया के ख़िलाफ़ वो पहाड़ के एक पत्थर से दफ़ता पैदा हुई। इसकी ये पैदाइश मुजिज़ा है। 2. एक दिन वो पानी पीती और दूसरा दिन पूरी कौम समूद। ये भी मुजिज़ा है कि एक औनटनी एक कबीले के बराबर पी जाए। 3. इसके पीने के दिन इसका दूध दोहा जाता था और वो इतना होता था कि तमाम कबीला को काफ़ी हो और पानी के कायम मकाम हो जाए। 4. तमाम वहूश व हैवानात इसकी बारी के रोज़ पानी पीने से बाज रहते थे। 28. ये सब मुजज़ात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सदक़े नबुव्वत की ज़बरदस्त दलीलें थीं। औनटनी का कत्ल।
कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दिए हुए अहकाम पर एक अरसा तक अमल पेरा रही, फिर इन्हें अपनी चरागाहों में और मवेशियों के लिए पानी की तंगी की वजह से अफसोस हुआ तो वो लोग ओनटनी को कत्ल करने पर मुत्तफ़िक हो गए और उस काम के लिए अपने साथी क़दार बिन सालिफ को मुंतखब किया, जिसने ओनटनी को पकड़कर तेज़ तलवार से इसकी कौंची काटकर कत्ल कर डाला। 29 इसका तफसीली वाक़या ये बयान किया गया है कि कौम समूद में सदूक नामी एक बड़ी हसीन जमील और मालदार औरत थी। इसकी लड़कियां भी बहुत खूबसूरत थीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ओनटनी से इसके जानवरों को दुश्वारी होती थी, इसलिए उसने मसद बिन दहर और क़दार को बल्ला कर कहा, अगर तूने ओनटनी को ज़बा कर दिया तो मेरी जिस लड़की से चाहे निकाह कर लेना। फिर यह कौम समूद के सरकश लोगों के पास आए और इन्हें अपने इरादे से आगाह किया तो मज़ीद 7 अफराद उनके साथ हो लिए। ये 9 अफराद ओनटनी की तलाश में निकले और एक जगह इसे पाकर मसद की मदद से क़दार ने पहले ओनटनी की कौंची काटी, फिर इसे ज़बा कर दिया। 30 ओनटनी को कत्ल करने के बाद उन लोगों की सरकशी और बेबाकी में और इजाफा हुआ, चुनचे इस जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, ए सालेह, अगर तुम रसूल हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते रहते हो। कुरान करीम में ओनटनी के कत्ल का वाक़या मुतअद्दिद मकामात पर जिक्र किया गया है, चुनचे सूरा अराफ में है, फ़ाक़रु अल-नाक़िल तअतुआ नमूरे रबा मक़ाला या सालेहु औतीना बिमाते इलैनी दालू नूनिल अलिफ़िनु कुंतमीन अलुमुरुसलिन 77-31। तर्जुमा, पस काफिरों ने ओनटनी की टांगों की रगों को काट दिया और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे, ए सालेह, अगर तुम रसूल हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें वईदी सुनाते रहते हो। सूरा बनी इसराइल में है, आतना सैमूद अल-नाक़िल मूबूस फ़िज़लमोआ बा 32। तर्जुमा, और हमने समूद को ऊँटनी वाज़ेह निशानी दी तो इन्होंने इस पर जुल्म किया। और सूरा कमर में है, फ़िलनादा सैबिहुम फ़िलथाअती फ़ाक़र 29-35। तर्जुमा, तो इन्होंने अपने साथी को पुकारा तो उसने ओनटनी को पकड़ा, फिर इसकी कौंची काट दी। नज़ुल अज़ाब की ख़बर और अलामत अज़ाब का बयान। ओनटनी के कत्ल के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बतौर ज़जर व इख़बार ख़बर देने के उनसे फ़रमाया, अपने घरों में 3 दिन तक दुनिया का जो ऐश करना है कर लो, हफ्ते के दिन तुम पर अज़ाब आ जाएगा और आसीन की अलामत यह है कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन सियाह हो जाएंगे, फिर अगले दिन अज़ाब नाज़ल होगा और एक ऐसा वादा है जो किसी सूरत गलत साबित नहीं होगा। 34 कुरान पाक में है, फ़ाक़रूहा फ़िक़ाला तैमिता फ़ी दिलरिकुम सलास्तलिफ़िल येल अलिफ़ मीम ज़िक्वउदून ख़ैर मकज़बा 65-35। तर्जुमा, तो इन्होंने इसके पाँव की पिछली जानिब के ऊपर वाली टांगों की रगें काट दी तो सालेह ने फरमाया, तुम अपने घरों उन्हुन्ना में 3 दिन मज़ीद फ़ायदा उठा लो। ये एक वादा है जो झूठा ना होगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर हमला आवरों की हलाकत। शहर हिज्र में ऊंचे ख़ानदानों के 9 अफराद फ़साद फैलाने में पेश थे। इनके सरदार का नाम क़दार बिन सालिफ था और यही वो शख्स था जिसने ओनटनी के पाँव की रगें काटीं। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने नहीं अज़ाब इलाही की खबर दी और उसकी अलामत भी बयान कर दी तो उन 9 अफराद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया। चुनचे सब कस्में खाकर कहने लगे कि हम रात के वक़्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर हमला करके इन्हें उनके अहल व इयाल समेत शहीद कर देंगे। इसके बाद अगर आप अलैहिस्सलाम के किसी वारिस ने क़सास या दियत का मुतालबा किया तो कहा देंगे कि हमने ना तो कत्ल किया है और ना ही हमें कातिल के बारे में कोई इल्म है। इस कौल व करार के बाद इन्होंने अपनी साजिश पर अमल दरामद की तैयारी शुरू कर दी और रात के वक्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ रवाना हुए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस रात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान की हिफाजत के लिए फ़रिश्ते भेज दिए। जब ये 9 शख्स हथियार बांधकर और तलवारें खींचकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुँचे तो फ़रिश्तों ने इन्हें पत्थर मारे। वो पत्थर उन लोगों को लगते लेकिन मारने वाले नज़र न आते थे, यहाँ तक कि ये सब अफराद हलाक हो गए। 36 इस वाक़या से मुताल्लिक़ कुरान पाक में है, अकिलुल फ़ी अलुमदते तिसातु राउता युफुसीदुन फ़ी अलुरज़ला युसूलेहुम 48 काला तकासमुआ बुल्ला लनबतना औलहा सौम लिलकौल लामे वाउल लामे ये हे मया शिलादना महूलिक अलिफ़िल हे लामे हे ऐना लसदकन 49 अमखरुआ मकूरा व मखरना मकूरा व हम ला यशूरन 50 फ़िलुज़ुर कयुफ़िल किलुल आक़बितु मीमिल काफ़रे हे मीम अना दमरा मक़ौमाओ मैजूमिन 51-37। तर्जुमा, और शहर में 9 शख्स थे जो ज़मीन में फ़साद करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। इन्होंने आपस में अल्लाह की कसमें खाकर कहा, हम रात के वक्त ज़रूर सालेह और इसके घर वालों पर छापा मारेंगे, फिर उसके वारिस से कहेंगे कि इस घर वालों के कत्ल के वक्त हम हाजिर न थे और बेशक हम सच्चे हैं।
और इन्होंने साजिश की और हमने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई और वो गाफिल रहे। तो देखो कि इनकी साजिश का कैसा अंजाम हुआ। हमने इन्हें और उनकी सारी कौम को हलाक कर दी। दर्स व नसीहत। इससे मालूम हुआ कि जब कोई कौम अपने रसूल के मुकाबले में सरकशी की तमाम हदूद को पार कर जाती है और नसीहत कबूल करने से मुकम्मल अनकारी हो जाती है तो अज़ाब इलाही की गिरफ्त में आ जाती है। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों का हाफिज़ बनासिर है और उन्हें लोगों की साजिशों और शर से महफूज रखता है, जैसा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी किफ़ार ने कत्ल की साजिश की तो अल्लाह ताला ने आपको बहिफाजत हिजरत कराकर मदीना तैयबा पहुँचा दिया और काफिरों को बदर के मैदान में अज़ाब व शिकस्त से दोचार किया। बाब सफ़र 4 कौम समूद पर अज़ाब इलाही। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बताए हुए अय्याम कौम का हाल। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश करने वाले तो आम अज़ाब उतरने से पहले ही अपने अंजाम को पहुंच गए थे। इसके बाद जब मोहलत का पहला दिन आया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक इनके चेहरे जर्द हो गए। शाम के वक्त इन्होंने कहा, एक दिन तो गुजर गया। दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए और शाम के वक्त कहने लगे, मोहलत के 2 दिन तो गुजर गए। तीसरे दिन उनके चेहरे सियाह हो गए और शाम के वक्त कहने लगे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दी हुई मोहलत तो ख़त्म हो गई और अभी तक इन्होंने जो कहा था वो सब सच निकला। अब आगे देखो क्या होता है। चुनचे चौथे दिन ये लोग खुशबू लगाकर तैयार हुए और बैठकर इंतज़ार करने लगे कि देखो कौन सा अज़ाब आता है। 38 अज़ाब के मुंतज़िर इन अहमकों ने सुबह होते ही एक हौलनाक चीख और कड़क की आवाज़ सुनी और ज़मीन में ज़लज़ला आ गया और ये लोग तबाह व बर्बाद होकर ऐसे हो गए जैसा जानवरों के पाँव के नीचे बकसरत रोंदी जाने वाली घास रेजा रेजा हो जाती है। अज़ाब की शिद्दत का ये आलम था कि कवी व तवाना होने के बावजूद अज़ाब के वक्त ना वो लोग कहीं भाग सके और ना मुकाबले में खड़े हो सके। शिर्क व मसीत उनके कुछ काम ना आई और माल व मुता सामान व मकान इन्हें अज़ाब इलाही से बचा ना सके। अज़ाब के बाद इस बस्ती का ये आलम था कि गोया वो कभी वहाँ बसते ही ना थे और ना यहाँ कभी ज़िंदगी का गुज़र हुआ। अलमान वाल हफीज़। अज़ाब सामने आने पर कौम समूद अपने अफ़ाल पर नादम व शर्मसार तो हुई, लेकिन ये बेवक्त की शर्मिंदगी थी क्योंकि अज़ाब देखने के बाद नमूदार हुई थी और उस वक्त की नदामत काबिल कबूल नहीं। कुरान करीम में इन पर नाज़ल होने वाले अज़ाब का जिक्र मुतअद्दिद मकामात पर किया गया है। चुनूंचे सूरा अराफ में है, फ़िलन ख़ाज़तुहुम वर्रजुफ़िलतु फ़िलन सुबहुआ फ़ी दिलरिहिम जास्मीन 78-39। तर्जुमा, तो इन्हीं ज़लज़ले ने पकड़ लिया तो वो सुबह को अपने घरों में निधे पड़े रह गए। सूरा हूद में है, आखाज़ अलीज़ान ज़लमु अलसौहिलतु फ़िलन सुबहुआ फ़ी दारिहिम जीमा से ए मीमी ये नूनिल 67 कन लम यगनुआ फ़े ये है ललिफ़ अलिफ़िल लामिल अलिफ़िन से इल मीमु वाउ दालिल अलिफ़ कफ़रुआ रेल बेल ही मीम अला बुऊदा लामे से इल मीमु वाउ दालिल 68-40। तर्जुमा, और जालिमों को चनघड़ ने पकड़ लिया तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए, गोया वो कभी यहाँ रहते ही ना थे। सुन लो, बेशक समूद ने अपने रब का इनकार किया। खबरदार, लानत हो समूद पर। सूरा हिज्र में है, अलक़द कज़ब असहाबु अलुहजुर अलिफ़ लाम मीम रे सीनिल लाम ये नूनिल उसी आतम आयातीना फ़िलकिलया अना मीम इन रे इज़वादे ये नूनिल 81 अकिलया इंधतन मीन अलुजिबाले बुयोता अमीनिन 82 फ़िलन ख़ाज़तुहुम वलसौहिलतु मीम स्वाद बे हे ये नूनिल 83 फ़ेइल मीमिल अलिफ़ अख़ुनी अनहुम मा किलया ये इल्कफ़ सीने बेउ वाउ नूनिल 84-41। तर्जुमा, और बेशक हज्जर वालों नुनवना ने रसूलों को झटलाया और हमने इन्हें अपनी निशानियाँ दी तो वो उनसे मुँह फेर रहे और वो बेखौफ होकर पहाड़ों में तराश तराश कर घर बनाते थे। तो इन्हें सुबह होते ज़ोरदार चीफ ने पकड़ लिया तो उनकी कमाई कुछ उनके काम ना आई। सूरा शरा में है, फ़ाक़रूहा फ़िलन सुबहुआ नूना दाले मीमे ये नूनिल 157-42। तर्जुमा, तो इन्होंने इसके पाँव की रगें काट दी फिर सबा को पछताते रह गए। पाँव की रगें काटने वाला शख्स तो एक ही था जिसका नाम क़दार था, लेकिन चूंकि लोग उसके इस फ़ेल पर राज़ी थे और किसी फ़ेल पर राज़ी होना भी इसमें शरीक होना शुमार होता है, इसलिए यह पाँव की रगें काटने की निस्बत उन सब की तरफ की गई। सूरा आमीम अल-सजदा में है, आम्मा सैमूदु फ़िलहदा आम फ़िलस्ताहबू अलू आमी अला अलूहुदी फ़िलन ख़ाज़तुहुम सैक़तु अलू अज़ाबे अलूहुन बिमा किलया ये इल्कफ़ सीने बेउ वाउ नूनिल 17-43। तर्जुमा, और वो जो समूद थे तो हमने उनकी रहनुमाई की तो इन्होंने हिदायत की बजाय अंधेपन को पसंद किया तो उनके आमाल के सबब इन्हीं ज़िल्लत के अज़ाब की कड़क ने आ लिया। सूरा क़मर में है, अलिफ़ नूनिल अलिफ़ अरुसलना अलैहिम सयुहिल वाक़त फ़िलकिलया कहशम अलूम उज़्रे 31-44।
तर्जुमा, बेशक हमने उन पर एक ज़ोरदार चीख भेजी तो उसी वक्त वो बाड़ बनाने वाले शख्स की बच जाने वाली रोंदी हुई खुश्क घास की तरह हो गए। और सौरा शम्स में है, कज़बत सैमूद बे तोइल गैन वाओ आये है ललिफ़े 11 इज़ नून बे लैनिल से इल आशिक़ी हफ़ 12 फ़िलक़ाला लाउम रसूलु अल्लाह नाक़िल तल्लाह असीनु काफ़िया है ललिफ़ 13 फ़िलक़ज़बऊ फ़ाक़रू हाफ़िफ़दमुदमी अलैहुम रबलाउम बे ज़ालिल नून बे है मीम फ़िलसाफ़ 14 अला यख़ाफ़ु ऐनु क़ाफ़ बेया है ललिफ़ 15 45। तर्जुमा, कौम समूद ने अपनी सरकशी से झटलाया जिस वक्त उनका सबसे बड़ा बदबख्त आदमी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया, अल्लाह की औनटनी और इसकी पीने की बारी से बचो। तो इन्होंने उसे झटलाया, फिर औनटनी की कोचें काट दी तो उन पर उनके रब ने उनके गुनाह के सबब तबाही डालकर उनकी बस्ती को बराबर कर दी और उसे उनके पीछा करने का खौफ नहीं। कौम समूद पर आने वाले अजाब की 3 कैफियत। कुरान मजीद में कौम समूद पर आने वाले अजाब की 3 कैफियत बयान की गई हैं। 1, इन्हीं ज़लज़ले ने पकड़ लिया, जैसा कि सूरा अराफ में बयान हवा के फ़िलन ख़ाज़तुहुम वर्रजुफ़िलतु फ़िलन सुबहुआ फ़ी दिलरिम जास्मीन 78-46। तर्जुमा, तो इन्हीं ज़लज़ले ने पकड़ लिया तो वो सुबह को अपने घरों में निधे पड़े रह गए। 2, इन्हीं चनघड़ ने पकड़ लिया, जैसा कि सूरा हूद में बयान हवा के आख़ाज़ अलीज़ान ज़लमु अलसैउहिलतु फ़िलन सुबहुआ फ़ी दारिम जीमा से मीमी ये नूनिल 67-47। तर्जुमा, और ज़ालिमों को चनघड़ ने पकड़ लिया तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए। 3, इन्हीं ज़िल्लत के अजाब की कड़क ने आ लिया, जैसा कि सूरा आमीम अल-सजदा में बयान हवा के फ़िलन ख़ाज़तुहुम सैक़ितु अलू अज़ाबे अलूहुन बिमा किलिया ये इल्कफ़सीने बेउ वाउ नूनिल 17-48। तर्जुमा, तो उनके आमाल के सबब इन्हीं ज़िल्लत के अजाब की कड़काफ ने आ लिया। इन तीनों आयत में बाहम कोई तारज़ा नहीं क्योंकि उनमें अजाब की जुदा जुदा कैफियत बयान हुई हैं, यानी उस अजाब में ज़लज़ला, चीख, चनघाड़ावर कड़क तीनों ही तबाहकिन चीज़ें मौजूद थीं। अहल ईमान की निजात। अजाब उतरने से पहले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अहल ईमान के साथ कौम समूद की आबादी से निकलकर जंगल में तशरीफ़ ले गए थे और जिस दिन अजाब नाज़ल हुआ तो अल्लाह ताला ने अलैहिस्सलाम और अहल ईमान को अपना ख़ास फ़ज़ल व रहमत फरमा कर अजाब से बचा लिया। इस निजात का जिक्र भी कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर किया गया है, चुनूंचे सूरा हूद में है, फलम्मा जिला अमूरुना नजना सालेहा व अलीज़ान अमीना माहा ब्राह्मता मिना अमीनु खिजुई ये इलवाओ मीमी ये ज़ाल इन रबिल्ख व अलुको अलुआ ज़ीउज़ु 66-49। तर्जुमा, फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने सालेह और इसके साथ वाले मुसलमानों को अपनी रहमत के ज़रिए बचा लिया और इस दिन की रसोई से बचा लिया। बेशक तुम्हारा रब बड़ी क़ुव्वत वाला, गलबे वाला है। सूरा नमल में है, अंजना अलीज़ान अमीना किलिया यतक़न 53-50। तर्जुमा, और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए और डरते थे। और सूरा आमीम अल-सजदा में है, अनजना अलीज़ान अमीना किलिया ये इल्तेल काफ़ू वाउ नूनिल 18-51। तर्जुमा, और हमने इन्हें बचा लिया जो ईमान लाए और डरते थे। कौम समूद की हलाकत निशाने अबरत है। कौम समूद ने अल्लाह ताला की वहदानियत और इसकी आयत का इनकार किया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झटलाया, कफ़र व शिर्क और बुत परस्ती पर डटे रहे और दीगर गुनाहों पर कायम रहे जिसके नतीजे में इन्हें अबरत का निशान बना दी गया, चुनूंचे सूरा शरा में है, फ़िलन ख़ाज़ाउम अलिफ़लाम ऐनिल ज़ालिल अलिफ़ बेउ इन फ़ी ज़िक्लामिल अलिफ़ा ये इल तामरबूता अन अमया किलिल अक्सरुहुम मुमिनीन 158-52। तर्जुमा, तो इन्हें अजाब ने पकड़ ली, बेशक इसमें ज़रूर निशानी है और उनके अक्सर लोग मुसलमान ना थे। सूरा नमल में है, फ़िलन उज़ुर कैफ़िल किलिल आक़बितु मीमिल काफ़रे है मीम अना दमराओम क़ौमाओम मैजूमीन 51 फ़िलतीलुक बुयतुहुम ख़ैल अलिफ़ वाओ ये इल तामरबूता अन बिमा ज़ोए इल लामिल मीमु वाओ अलिफ़ इन फ़ी ज़िक्लायत लिक़ौमा यऊलमन 52-53। तर्जुमा, तो देखो कि इनकी साजिश का किसा अंजाम हवा, हमने इन्हें और उनकी सारी कौम को हलाक कर दी। तो ये उनके घर उनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं, बेशक इसमें जानने वालों के लिए अबरत की निशानी है। सूरा ज़ारियात में है, अफ़ी सैमूद इज़क़लाउल लाउम तैमिता हतीहिया 43 फ़ातोआ अन अमूरे रबाम फ़िलन ख़ाज़तुहुम वलसाअक़तुहुम यंज़ुरन 44 फ़ैमिया इस्तिलना मिनु क़लाअमा व मया किलिया मिमु नुनते इल स्वादेरे ये नूनिल 45-54। तर्जुमा, और समूद में निशानी है जब उनसे फरमाया गया, एक वक्त तक फ़ायदा उठा लो, तो इन्होंने अपने रब के हुक्म से सरकशी की तो उनकी आँखों के सामने इन्हीं कड़कने आ लिया, तो वो ना खड़े हो सके और ना वो बदला ले सकते थे। और सूरा कमर में है, फ़िलकैफ़िल किलिल अज़ाबी नुज़ुरे 30-55। तर्जुमा, तो मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा हवा,
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का कौम पर इजहार अफसोस। कौम समूद की हलाकत के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जंगल से निकलकर कौम समूद की लाशों के पास से गुजरे तो उनसे खिताब करते हुए फरमाया, यक़ौम लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी नसहतु लकुम लकिन ला तुबून लनसहीन 79-56। तर्जुमा, ए मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और मैंने तुम्हारी खैरख्वाही की लेकिन तुम खैरख्वाहों को पसंद नहीं करते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की हिजरत व वफ़ात। मरूए है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने मोमिन असहाब के साथ आकर मक्का मुकर्रमा में आबाद हो गए और यहीं मसरूफ़ इबादत रहे यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ये भी कहा जाता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का यमन में विसाल हुआ और वहाँ उसी जगह उनकी कब्र मुबारक है जिसे शब्वा कहा जाता है। एक रिवायत ये भी है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मोमिनीन के साथ शाम की तरफ निकले, फ़लस्तीन में रहे और यहीं आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। 57 बाब 5 अहादीस में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का तज़किरा। कसीरा हादीस में भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद का तज़किरा है। यहाँ उनमें से 6 अहादीस मुलाहज़ा हूँ। मकाम हज्जर में कौम समूद के अंजाम का ज़िक्र। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हज्जर से गुज़रे तो इरशाद फरमाया, ए लोगो, मुजज़्ज़त का मुतालबा ना करो, क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने मुजज़े का मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए औनटनी भेजी जो इस घाटी से बाहर आती और उसी के अंदर चली जाती थी। वो औनटनी एक दिन लोगों के हिस्से का पानी पी जाती और लोग उस दिन औनटनी का दूध पी लेते थे। फिर इन्होंने औनटनी की कौंची काट दी तो इन्हें एक हौलनाक चीफ ने पकड़ लिया और अल्लाह ताला ने आसमान के नीचे मौजूद उनके हर फर्द को हलाक कर दिया सिवाय एक शख्स के जो कि हरम पाक में मौजूद था। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन था? इरशाद फरमाया, अबू रगाल। जब वो हरम पाक से निकला तो उसे भी वही अज़ाब पहुंच गया जो इसके कौम पर आया था। 58 कौम समूद के फ़र्द अबू रगाल की कब्र की निशानदी। हज़रत अबदल्लाह बिन इमरू रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र ताइफ के दौरान एक कब्र के पास से हमारा गुज़र हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अबू रगाल की कब्र है, इस हरम की वजह से इस पर अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ था और जब ये हरम से निकला तो यहाँ इस पर भी वही अज़ाब आ गया जो इसकी कौम समूद पर आया था। फिर इसे दफन कर दिया गया और इसकी निशानी यह है कि इसके साथ सोने की एक शाख भी दफन की गई थी। अगर तुमने उसकी कब्र खोदी तो वो शाख हासिल कर लोगे, चुनूंचे लोगों ने उसकी कब्र खोद कर वो शाख निकाल ली। 59 औनटनी की कौंची काटने वाले का जिक्र। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का जिक्र किया जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औनटनी की कौंची काटी थी और इरशाद फरमाया, इस औनटनी के दर पे होने वाला शख्स ज़ाहरा बहुत इज़्ज़त व शौकत वाला था जैसे अबू ज़मा है। 60 कौम समूद के खंडरात में जाने वालों को तंबी। हज़रत अबू कबशा अनमारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर कुछ लोग तेज़ी से कौम समूद के खंडरात में जाने लगे। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो लोगों में नमाज की तैयारी का ऐलान करवा दिया। मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट को थामे हुए इरशाद फरमा रहे थे, तुम ऐसे कौम पर क्यों दाखिल होते हो जिन पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब हवा। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन पर तअज्जुब करते हैं। इरशाद फरमाया, किया मैं तुम्हें इससे ज़्यादा तअज्जुब अंगेज़ बात ना बताऊं। तुम्हीं में से एक शख्स तुम्हें इन वाक़यात की खबर देता है जो तुमसे पहले गुजर चुके और जो तुम्हारे बाद होंगे, लिहाजा तुम इस्तिक़ामत और सीधा रास्ता इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला को तुम्हारे अज़ाब में मुब्तला होने की कोई परवाह नहीं होगी और अनक़रीब एक ऐसी कौम आएगी जो अपने आप से थोड़ा सा अज़ाब भी दूर ना कर सकेगी। 61 कौम समूद के कुएं से पानी लेने की मुमानत। हज़रत अबदल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, ग़ज़वा तबूक के वक्त जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हज्जर में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि यहाँ के कुएं से ना खुद पानी पिएं और ना अपने जानवरों को पिलाएं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, हम तो उसके पानी से आटा गूंथ चुके और इसका पानी निकाल चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो आटा फेंक दें और लिफ्सीन पानी को गिरा दें। 62
दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि समूद के कुएं से निकाला हुआ पानी गिरा दें और इससे गंधा हुआ आटा ऊँटों को खिला दें, और ये हुक्म दिया कि इस कुएं से पानी निकालें जिस पर औनटनी आती थी। 63 अजाब की जगह पर रोते हुए दाखिल होना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम हिज से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जालिमों के मकानात में रोते हुए दाखिल होना, ऐसा ना हो कि तुम पर भी वो अजाब आ जाए जो उन पर आया था। फिर सवारिये पर बैठे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर पर चादर डाल ली। 64 1 पे 27 अन-नजम 50-51 2 क़रतबी अलयराफ तहत अल-आया 73 4/172 मुलफसा 3 पे 19 अल-शरा 125 4 पे 19 अल-शरा 145 5 तफसीर कबीर खूद तहत अल-आया 62 6/368 मुलफसा 6 पे 8 अल-यराफ 73 7 पे 12 खूद 61 8 पे 12 खूद 62 9 पे 12 खूद 63 10 पे 8 अल-यराफ 74 11 पे 19 अल-नमल 45 12 पे 8 अल-यराफ 75 76 13 पे 19 अल-शरा 145 14 पे 19 अल-शरा 146 से 148 15 पे 19 अल-शरा 149 से 152 16 पे 19 अल-शरा 141 से 144 17 पे 19 अल-नमल 46 18 पे 19 अल-नमल 47 19 पे 19 अल-शरा 1,53,154 20 पे 27 अल-क़मर 23-24 21 अबू सऊद अल-क़मर तहत अल-आया 23 5/656 मुलफसा 22 पे 27 अल-क़मर 25 23 पे 27 अल-क़मर 26-27 24 पे 8 अल-यराफ 73 25 पे 12 खूद 64 26 पे 27 अल-क़मर 28 27 पे 19 अल-शरा 1,55,156 28 ख़ाज़ुन अल-यराफ तहत अल-आया 73 2/112 मुलफसा 29 सावी अल-क़मर तहत अल-आया 29 6/2067 मुलफसा 30 रूह अल-बियन अल-यराफ तहत अल-आया 77 3/192-193 रूह अल-मुआनी अल-यराफ तहत अल-आया 79 4/563 अल-जज़ा अल-साम मुलफसा 31 पे 8 अल-यराफ 77 32 पे 15 बनी इसराइल 59 33 पे 27 अल-क़मर 29 34 ख़ाज़ुन कूद तहत अल-आया 65 2/360 मदारिक कूद तहत अल-आया 65 स्वाद 504 मुलफसा 35 पे 12 कूद 65 36 ख़ाज़ुन अल-नमल तहत अल-आया 51 3/415 मुलफसा 37 पे 19 अल-नमल 48 से 51 38 क़सस अल-अंबिया लाबन कसीर स्वाद 157 से 158 39 पे 8 अल-यराफ 78 40 पे 12 कूद 67 68 41 पे 14 अल-हजर उसी से 84 42 पे 19 अल-शरा 157 43 पे 24 हम-अल-सजिद 17 44 पे 27 अल-क़मर 31 45 पे 30 अल-शमस 11 से 15 46 पे 8 अल-यराफ 78 47 पे 12 कूद 67 48 पे 24 हम-अल-सजिद 17 49 पे 12 कूद 66 50 पे 19 अल-नमल 53 51 पे 24 हम-अल-सजिद 18 52 पे 19 अल-शरा 158 53 पे 19 अल-नमल 51 52 54 पे 27 अल-ज़रत 43 से 45 55 पे 27 अल-क़मर 30 56 पे 8 अल-यराफ 79 57 इमद तलकारी किताब हदीस अल-अंबिया बाक़ौल अल्लाह ताला वाली समूद आकाशा 11/95 मलतक़तन 58 मसनद इमाम अहमद मसनद जाबिर बिन अबद अल्लाह 5/14 हदीस 14162 मलतक़तन 59 अबू दाऊद किताब अल-ख़राज वालफ़ी वाला मारा बाब नबश अल-क़बूर 3 244 हदीस 3088 60 बुखारी किताब हदीस अल-अंबिया बाक़ौल अल्लाह ताली वाली समूद आका सालहा 2/432 हदीस 3377 61 मसनद इमाम अहमद मसनद अल-शामियन हदीस अबी कबशा अल-अनमारी 6/298 हदीस 18051 62 बुखारी किताब हदीस अल-अंबिया बाक़ौल अल्लाह ताली
والی سمود آقا سالہ 2/432 حدیث 3378 63 بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی والی سمود آقا سالہ 2/432 حدیث 3379 64 بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی والی سمود آقا سالہ 2/432 حدیث 3380